गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जागसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री दादा। जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए अब जो है शाम का श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उसकी हम बात करते हैं। परिवर्तन भौतिक रूप से भी आते हैं, मानसिक रूप से भी आते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी आते हैं। भौतिक रूप से परिवर्तन आते हैं तो हमारी जो जीवन की ज़रूरतें हैं उसमें परिवर्तन आने शुरू होते हैं। और जब दैहिक रूप से परिवर्तन आने शुरू होते हैं तो शरीर में थोड़ी सी उथल पुथल होती है। शरीर की उथल पुथल का अर्थ है कि शरीर में कहीं दर्द पेन होना या फिर कोई बीमारियां ठीक होती हैं और कई बार शरीर में तकलीफ़ भी होती है। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी गर्दन ना इधर हिल रही है ना इधर हिल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ये यहीं फिक्स हो गई है। फिक्स होने के साथ साथ ये मुंह भी नहीं मुंह भी नहीं खुल रहा है पूरा। तो इस समय मेरी बैक से पूरा यहाँ तक लॉक है, पीछे ये लॉक हो गया हिस्सा पीछे का, और पूरा इफ़ेक्ट जो है इसका पूरे सर पे है। अब ये है कि ना तो मैं सो सकता हूँ क्योंकि सोने के लिए भी गर्दन थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है, या फिर सीधा लेटने के लिए थोड़ी गर्दन पीछे जाती है, तो वो जा नहीं रही। पूरी लॉक है और बहुत भयंकर वाला लॉक है। दर्द ऐसा है कि ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा दर्द हुआ नहीं। बैक पेन दर्द मैंने सहा है और भी दर्द हुए हैं, चोटें लगी हैं बहुत, लेकिन ये इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ। तो मैंने कल की बात है, परसों की, शायद परसों की बात है, परसों रात को सोए, मेडिटेशन सुबह किया, उसके बाद फिर सो गए, फिर 9 बजे नाश्ता किया, फिर सो गए, फिर 2:30 बजे लंच किया, फिर सो गए, फिर शाम को 6:30 बजे मेडिटेशन जब हुई उसके बाद ये लॉक हो गई। और ये अच्छा वाला लॉक है, ये कोई इसमें कोई मुझे ऐसा कोई परेशानी हो रही है, हाँ दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, खाने में परेशानी हो रही है, लेकिन अच्छा है। ये मुझे पता है कि वो जब मैं सोया, जब वो ऐसी निद्रा थी, जनरली इतनी ऐसी निद्रा जैसे किसी ने एनेस्थीसिया देते हैं ना डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए, वो ऐसी निद्रा थी। मतलब कोई ढोल भी बजा दे, कोई हिला भी दे तो उठने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी नींद थी। और अब ये लॉक है पूरा सिस्टम, तो इसमें वॉलिनी जो मसाज होता है उसका कोई पता ही नहीं दर्द कहाँ है। पता है कि ये जो एरिया है, पीछे चले जाओ, यहाँ पे गड्ढा होता है, सिर के पीछे में गड्ढा होता है, तो बिल्कुल ये पॉइंट और वे पीछे सिर का गड्ढा, ये दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पर सेंटर पॉइंट है। और दर्द कहाँ है, हाथ लगाने से थोड़ा ये तो पता चलता है कि दर्द है, लेकिन उस पर मसाज कर लो, गर्म पानी लगा लो, गर्म सेक दे लो, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद पैरासीटामोल लिया तो कहाँ गई पैरासीटामोल, उसका भी कुछ नहीं पता चला। मतलब ये ऐसा दर्द है जिस पे कोई बाहरी
कोई मसाज या फिर कोई वाइब्रेशन या कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शरीर के मसल में दर्द नहीं है। शरीर के जो मसल हैं या हड्डी है उसमें कोई दर्द नहीं है, वो कोई नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी है, उसमें है, उसमें कुछ काम हुआ है और कुछ विशेष काम हुआ है ज़रूर। तो वो है। अब ये चेंज है। अब ये देखा जाए तो सिद्ध योग में ये शरीर, ये दर्द है और मुझे पता है कि ये सिद्ध योग से ही है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये रहेगा शायद 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन शायद रहेगा, और कितना दिन रहता है ये भी पता नहीं मुझे वैसे, लेकिन ये रहेगा। तो ऐसे भी दर्द हो सकते हैं आपको कुंडलिनी योग में। कुंडलिनी चेतना ऊपर उठती है तो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं एग्जांपल आपके सामने भी बैठा हूँ, और इससे एक अभी तो काम चल रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा माइंड नैरो माइंडेडनेस कहीं कहीं होती है ना आदमी की, वो ओपन माइंडेड की तरफ होती है। मतलब इसका मतलब है कि ब्रेन थोड़ा खुलता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, वो ब्रेन थोड़ा सा ओपन माइंडेड होता है, तो चीज़ों को ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की या समझने की या सहन करने की शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। कि कुछ चीज़ों में हम सोचते हैं कि हम अच्छा डिसीजन लेते हैं, लेकिन इंसान की तो लिमिट है, हर इंसान की एक लिमिट है सोच के डिसीजन लेने की। तो जितना जितना वो एक्सपेंड होता है ब्रेन, उतना उसकी सोचने की, समझने की, उसकी सहन करने की शक्ति, दर्द की बात नहीं कर रहा मैं, दर्द सहन की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ परिस्थितियों से पैदा होने वाले भाव, किसी भी तरह के भाव हो सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको सबसाइड किया जा सकता है, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जब ऐसा हो तो आपका ब्रेन थोड़ा ओपन हो रहा है, मतलब थोड़ी बढ़ रही है, शक्ति थोड़ी बढ़ रही है भावों को ग्रहण करके अब्जॉर्व करने की। रिएक्शन हर चीज़ पे देना ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो ये कुछ एक चेंजेस मुझे कुछ दिन से फील हो रहे हैं, और ये होने से पहले, ये लॉक होने से पहले खाने पीने में बदलाव हुआ है बहुत तगड़ा। जैसा मैं आपको बताया मैंने कि नॉनवेज सारा गया, और लहसुन प्याज भी मेरे को अब नहीं लगता है, तो वो भी खाने पीने में बहुत चेंज हो गया। एकदम से तो नहीं हुआ, हो तो बहुत दिनों से रही थी चीज़, लेकिन परिवर्तन जिस दिन आया उसी दिन समझ में आया कि ये हुआ। उसके बाद ये चीज़ हुई है, उसके बाद ब्रेन एक्सपेंशन कह लो या फिर थॉट एक्सपेंशन कह लो। तो ये जो चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें तो आपको स्वाध्याय करेंगे तभी पता चलेगा। और ये चीज़ अगर बाद में बाहर किसी को जाके बताओगे सिद्ध योग से ऐसा होता है, तो वो यकीन नहीं करेगा इस चीज़ पे, क्योंकि अपना थॉट प्रोसेस का एग्जाम्पल तो आप नहीं दे सकते, वो तो बिहेवियर में ही समझ में आएगा बाद में। तो ये चीज़ें सूक्ष्म है। आदि दैहिक परिवर्तन है, आदि भौतिक परिवर्तन, आदि दैविक वो भी परिवर्तन है। इसमें तीनों परिवर्तन शामिल हैं अलग अलग स्केल पे। तो इस तरह के परिवर्तन की बात करनी चाहिए। इस तरह के परिवर्तन से जब हम गुजरते हैं, तो अभी जैसे हम इस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, तो डाउट आ सकता है ना कि मेरी गर्दन क्यों अटक गई है, कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर कुछ है। तो मुझे पता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की, वो उसका दर्द मुझे मालूम है, उसका क्या होता है। वो ऐसे नहीं अकड़ता कभी भी कि एक दिन सोए और उठे तो अकड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो होता भी है तो उस पर मसाज करने से, ऑयलिंग करने से वो रिलीव हो जाता है, ये नहीं होता। अच्छा, इस विषय में मैं बात करूँगा। हाँ जी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। कौन सोनी बेटा, 1 सेकंड दो मुझे। हाँ, 1 मिनट मैं बात करूँगा आपसे। पहले मैं भालचंद्रा भाई से बात करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लें फिर हम बात करेंगे, ठीक है। भालचंद्रा भाई। जय गुरुदेव, बोलिए सर। जय गुरुदेव। भालचंद्रा भाई, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा जानना है। हाँ। आपको एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ा था जब आपको नेक स्टिफ हो गई थी बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, तो मेरी हालत तो कुछ वैसी ही है, ये हिल नहीं रही, हाँ। ना ये दाएं जा रही है, ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। खाना भी खा रहा हूँ तो मुंह खुलता नहीं। ये अपना पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर शायद 6
ये रहती है वो हाँ ये 6 जो या 7 वो पीछे पूरा का, हाँ हाँ पीछे पीठ में हाँ कुछ नहीं है, पीठ में ये यहाँ से नीचे पीठ में कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। ये पॉइंट है ना इसके ऊपर पीछे घूमो ऐसी अकड़ पीछे। गई थी, हाँ हाँ इधर नहीं हाँ। ऊपर नहीं नीचे नहीं, और थोड़ा भी हिलाओ तो दर्द बहुत होता था। दर्द बहुत भैया, सो नहीं अच्छा, सक रहा, लेट भी नहीं सक रहा मैं तो। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तब। हाँ क्या हमारा खुद का हॉस्पिटल है एशियन का कंपनी का, हाँ उन्होंने कुछ करा मतलब यही दवाई दी थी, हाँ सलाइन द्वारा दवाई दी थी, और एक 48 आवर्स में वो ये हो गया था। हाँ इसके शायद मैं आपको एक्सरे भी हाँ हाँ मुझे भेजा था एक्सरे, मुझे याद है। पूरा ऐसा मतलब हमारे गर्दन के ऊपर का ये जो स्पाइनल है ना वो ऐसा टेढ़ा रहता है हमेशा, हाँ ऐसा हाँ वो हर तरफ मूवमेंट कर सकता है। हाँ हाँ इस हाँ पूरा ठीक होना ये कुंडलिनी का बात है, ये गुरुदेव ने संकेत में बताया था, लेकिन वो खुमारी तब मैं बहुत खुमारी में था सर। हाँ मतलब जो नाम पे रहते हैं ना, मतलब तो गुरुदेव का धन्यवाद दिया, गुरुदेव 3 दिन आप मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया, अभी मैं 24 घंटे नाम ही लूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा मैं। तो मतलब जो नाम ना गुरुदेव से धन्यवाद बार बार कर रहा था, गुरुदेव ये 3 दिन मैंने मेरे अलग निकाल दिए आप, जो मैं आपकी आराधना कर पा रहा हाँ उसी उल्ट तो वो ठीक हो गया, वो पता नहीं चला। हाँ फिजिकली पेन महसूस करने को भी टाइम नहीं मिला, हाँ बेड पे पड़े पड़े 2-3 घंटे लेता था, हाँ सुबह 3 बजे उठ के बैठता था, और 3 बजे से ध्यान करते करते कब सो जाता था पता नहीं चलता था। हाँ तो एक दौर ही है, अपने साधना का दौर ही है, जो हाँ। हमें शारीरिक कष्ट आते हैं, हाँ या कल हमने बात की जो मतलब भौतिक कष्ट आते हैं, ये साधना के आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। साधना में पीछे ले जाने के लिए कोई भी कष्ट आता नहीं, हाँ सुख आता है हाँ पीछे ले जाने के लिए, जो आता है वो साधना के लिए आता है। हाँ वो एक अच्छी बात हो जाएगा, हर एक दर्द का महसूस मतलब अनुभव ही करना है ना, ये भी दर्द अनुभव कर लेंगे अभी क्या। हाँ मुझे तो, मैं तो जानता हूँ कि ऐसा है, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे परेशानी है। लेकिन हाँ पैरासीटामोल मैंने इसलिए ली है हो कि जाता है। हम्म, कल शाम तक अगर नहीं होता ना तो आप किसी मतलब मतलब उस स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट कर लीजिए, मतलब कोई एक दवा होगी उसकी जरूरत होगी फिर उसको। नहीं ये स्पेशलिस्ट तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को पहले से जो प्रॉब्लम है स्पेशलिस्ट तो हाथ खड़ा कर चुके हैं, बोला आपका कुछ हो नहीं सकता, आप जाके योग करो। वो बहुत पहले हाथ खड़ा कर चुके 2014 में। पहली बार ऑर्थोलॉजिस्ट थे हमारे, वो हैरान हो गए थे, ऐसा केस पहली बार देख रहा हूँ उन्हें। और ऐसे कभी नहीं होता है, ये स्पाइनल कभी ऐसा स्टीप नहीं होता, ज्यादा इतना नहीं होता, हाँ मतलब पूरा एक सीधी रेखा में आ जाना, ऐसा हाँ। ज्यादातर होता नहीं बोले। तो आप कंटिन्यूअसली 3 दिन रेस्ट करो बोले, अच्छी बात है। तो हो गया था सर, वो कवर हो गया था, लेकिन वो कम्प्लीटली गुरुदेव बता रहे थे ये मेरा ही किया धराया है, हाँ मैं ही कर रहा हूँ ये सब। उन्हीं का ही है। हाँ। तो उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ था? परिवर्तन सर मुझे एहसास हो रहा था जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मन व्याकुल हमेशा रहता था। उस 3 दिन में मैं जो ध्यान किया कंटिन्यू नाम जब, तो उसके बाद मुझे लगा मेरा मन ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है ध्यान में, हाँ और मैं ठीक से ध्यान कर पा रहा हूँ। हाँ और मैं उसके बाद अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर महसूस करने लगा, दोनों भावों के बीच। हाँ हाँ। और मोमेंट जो हो रही थी बाद में, मतलब वो स्टिफ हो गया बाद में, बहुत गर्दन का मोमेंट भी हुआ, मतलब गर्दन ऐसा घूमने लगी जब सब क्लियर हो गया, ऐसा लगा यहाँ से नीचे शरीर नहीं है मेरा, सिर्फ ये बॉल की तरह, जैसे हम फुटबॉल घुमाते हैं जोर जोर से एकदम, मतलब ये स्पीड महसूस नहीं कर सकते हम, मतलब ये निकल के बाहर ही निकल जाएगा अभी, ऐसा लगता था। मतलब मोमेंट और पूरा ऐसा आंदोलन का
आभास हो रहा था। मतलब ये यहाँ जो बाल है वो सब बड़े बाल खड़े हो जाने हैं ऐसे घूम हाँ घूम के। हाँ और हाँ एक पूरा यहाँ आंदोलन और यही पे कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद और बहुत प्रकाश में से कब आए? प्रकाश में कब क्लिप गए? देते हैं गुरुदेव। प्रकाश में इसी के बाद गए थे? हाँ प्रकाश। हाँ, इसी के बाद मुझे मतलब जो अपना पूरा चांद रहता है पूनम का, हाँ जो येलोइश दिखता है, बाद में उसके भीतर ब्लैक होल, वो बहुत दिनों तक ध्यान में दिखता रहा। मतलब वो पूरा ऐसा आंखों के सामने पूरा प्रकाश प्रकाश बढ़ रहा है। हाँ और उसमें ब्लैक होल बाद में मतलब अलग अलग उसमें रंग छटा ऊपर ऊपर का जो येलोइश है वो डार्क मतलब वो सूरज के कलर का बन जाना, नीचे का व्हाइट, बाद में वो डार्क होल में फिर से व्हाइट। ये अलग ही लीला थी गुरुदेव की। मतलब मैं ज्यादा शुरू से ही वो प्रलोभन में नहीं पड़ता मैं। नाम जप और ध्यान, ये प्रकाश खेचरी लगी, खेचरी 1.5-2 साल से खेचरी चल रही है। मतलब ये जो है ना सब हमको मतलब रास्ते से तकलीफें आती है साधना में आगे बढ़ाने को, और अनुभूति आती है, अच्छाई आती है साधना में उसी स्तर पे रुके रहने को या ठहराव के लिए आती है। तो उसको अगर गुरुदेव आप जानो आपकी लीला, मैं तो मेरा नित्य काम करता रहूंगा, नाम जप ध्यान, और जो भी हो रहा है मेरे साथ वो आप ही करवा रहे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप ही है, आप ही रहोगे और आप ही शाश्वत हो, बस दूसरा कुछ मालूम नहीं। इसके बारे में कभी कुछ गुरुदेव ने कुछ ज्ञान दिया कि ये कौन सी नाड़ी थी जो जो जिस पे काम होता है, कभी दिया? हमारा स्पाइनल है ना, स्पाइनल को सपोर्ट है। मतलब जितने आर्या है हमारे मतलब लास्ट के मतलब कुंडलिनी जागृत होती है वहां से लेकर लास्ट तक, यहाँ तक सब ये जो है इसके नीचे हम जो जगत बोलते हैं वो चक्रों का ये अलग जगत है, और इसके ऊपर ये 7 पॉइंट रहते हैं सर, वो 7 पॉइंट रहते हैं। तो वो नीचे के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है ऊपर, यहाँ से ऊपर छोर तक, और वो जो छोर खुलता है ऊपर का लास्ट पॉइंट रहता है वही वो ग्लैंड्स रहती है अपनी, मतलब वो वही ग्लैंड्स रहती है। तो उसका स्टिफ होना मतलब कुछ तो भी यहाँ से निकल के यहाँ ऊर्जा का प्रभाव होना, मतलब जो नीचे हम यहाँ यही सिर्फ सोते हैं तब हम कहाँ रहते मालूम नहीं, लेकिन जागृत अवस्था में हम हमेशा नीचे के 3 चक्रों में ही रहते हैं हमेशा। वही का हमारा अभिलाषा ही, आशा वही की रहती है, तृष्णा वही की रहती है, सब वही का रहता है। लेकिन ये जो अगर ऊर्जा इस सुर में आ जाए तो वो एक अलग ही अनुभव आता है। वो बताने को समझ में नहीं आता कैसे बताओ। मतलब जो मानसिक स्थिति रहती है वो अलग रहती है उस समय, मन पूरा एकदम मतलब अभी कुछ नहीं रहा, मतलब अभी गुरुदेव आप ही हो और आप भी लेके गए तो भी चलेगा, मतलब नहीं आप मृत्यु बाद में, उसके बाद एक मृत्यु का एक जबरदस्त साक्षात्कार होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था शायद दिवाली में। मुझे झटका आया था जिसको डॉक्टरों ने पैरालिसिस बोला था, मतलब पैरालिसिस का शुरुआत। तो मैं उस समय भी 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज था। हमारा सिटी स्कैन हुआ, उसके 6 महीने बाद MRI स्कैन हुआ। MRI स्कैन वाले डॉक्टर बोलते हैं आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ ही नहीं का, मतलब वो सिटी स्कैन की रिपोर्ट पर आपको कुछ मतलब अभी भी वो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं उधर ज्यादा गुरुदेव को तकलीफ नहीं देता। वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना भौतिक डॉक्टर,
प्लस ये तो मैं हमेशा कभी मैं गोलियां लेने से या उनके रेफरेंस को मैं वो गुरुदेव MRI जिन्होंने किया और चेक किया वो MD न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनको मैं पूरा ये हमारा सिस्टम बताया गुरुदेव का कुंडलिनी शक्ति के बारे में। वो जानते डॉक्टर्स, हर डॉक्टर जानता है कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्योंकि उनका सिंबल ही कुंडलिनी है। तो ये उनको मैं सिर्फ मतलब रेफरेंस के लिए पूरा बता दिया, ऐसा ऐसा मेरे साथ घटित हुआ, शुरू से मैं ध्यान कर रहा हूँ हमारे गुरुदेव से, और ऐसा ऐसा अनुभव हर एक चक्र में अनुभव बताया उनको मेरे में क्या क्या परिवर्तन आया और क्या क्या बदलाव आए मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर। और ये गुरुदेव का मिशन उसके बारे में जब बताता हूँ तो वो भी लोग ये करते हैं, बिलीव करते हैं ऐसा कुछ तो हमारा मतलब हमारा उत्थान होना ही है, और ये जो चल रहा है सब बंद होके एक नया सृष्टि रचना मतलब एक नई मानवता का उदय होने वाला है। उनको भी अंदेशा रहता है। तो वो बोले ठीक है वो भी रह सकता है, लेकिन आप उन्होंने फिर ब्लड के बहुत टेस्ट करवाए मेरे बाद में। ये तो एक B12 करके हमारे शरीर में एक खून में एक ये रहता है पैरामीटर, वो B12 याददाश्त से रिलेटेड रहता है वो B12। मतलब वो B12 कम हो गया तो हमारी याददाश्त कम हो जाती है। याददाश्त मतलब कुछ रिकॉल नहीं रहता या सोचना पड़ता है बोलने के वक्त। तो वो मतलब ये बदलाव भी हमारे शरीर में आते हैं। B12 कम होना है, B12 कम होगा तब इसको स्थिरता मिलेगी हमारे ब्रेन को, जो बहुत यादें संजो के रखा है, बहुत घूमता रहता है, बहुत विचार करता रहता है। तो उसको स्थिरता देने के लिए ये घटक कम होने ही है हमारे शरीर में। बाद में बहुत दिनों तक मैं ऐसा जब मतलब ये B12 का किस्सा जब हम जामसर से आए, समाधि से आए, तब ये B12 कम हुआ था। तो मैं पूरा 4 महीना ऐसा सिर्फ शरीर का काम 2 टाइम खाना और ध्यान करना, बाकी किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी को कुछ समझाना नहीं। मेरी धुंध में मेरे ड्यूटी होती थी, घर आना, खाना खाना, सो जाना, रूटीन काम, शरीर का काम वो करता रहता था, लेकिन मतलब सोचना कुछ नहीं, क्या होने वाला है, क्या करने वाला हूँ मैं आगे, कुछ मतलब एक ब्लैंक हो जाना, बुद्धि से ब्लैंक हो जाना, और शांत रह के सिर्फ अपने अंदर नाम जप और ध्यान करते रहना। यही बहुत दिनों तक अनुभव किया। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप सब एग्जिट हो गया था। आपके सेशन कभी कभी देख लिया। अभी 4-5 इस हफ्ते में रेगुलर में आपके साथ जुड़ा हूँ, मतलब सेशन देख लेता था मैं अदर टाइम पे मैं प्रस्तुत नहीं रहता था, लेकिन अभी ठीक से हो रहा हो। अभी गुरुदेव बोल रहे हैं, अभी मतलब एक अलग ही आंतरिक प्रेरणा रहती है ना कि तुम बाहर जो भी है वो कुछ गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, मतलब कोई किसी का बर्ताव गलत नहीं है, सब शाश्वत चेतना स्वरूप मैं उनमें बसा हूँ। लेकिन वो जो भी बर्ताव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई किसके पीछे, कोई तो और कोई ईर्ष्या पकड़े हुए, कोई ये सब उनके प्रारब्ध संचित जो है उनके अनुसार हो रहा है। और संचितों को बदलने की ताकत या संचित जल्दी काटने की ताकत सिर्फ नाम जप और सदगुरु में ही होती है। सदगुरु मिल जाए, आप सदगुरु का नाम धारण कर लो, तो वो जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें वो संचित सब रहते हैं। हर एक चक्र के हर एक मतलब हर एक अनुभूति के या हर एक पड़ाव में वो अपने सामने आते, उनको भोगना पड़ता है। तो वो बीमारियां होगी, वो मानसिक तनाव होगा, वो हमारे जो हम अपतेष्ट बोलते हैं, मतलब हमारे सगे संबंधी, उनको खोना या उनके प्रति भाव शून्य हो जाना, या कभी कभी मतलब उनके प्रति पहले भाव शून्य होना,
बाद में पता चलना कि ये सब स्वरूप गुरुदेव ने हमारे लिए धारण किए। जो हमारे बच्चे है, हमारे सगे संबंधी है, सब हमसे कुछ लेने देने आए थे, लेकिन ये गुरुदेव ने स्वरूप धारण करके ये सब कभी कभी मतलब ये आगे की आराधना अगर बोले जाए ना राशिव भाई, तो ओरिजिनल पागल आदमी बात कर रहा है ऐसा लगेगा, क्योंकि पागलों जैसा व्यवहार हो जाता है, पागलों जैसी सोच हो जाती है कि मैं अकेला ही ब्रह्मांड में हूँ और ये सब मेरे प्यारे गुरुदेव ने जो हम गुरु धारण किए, जब तक शरीर है तब तक हम द्विज ही रहेंगे गुरु भाई। जब हम गुरु शिष्य, हम हमारे पिता समान या हमारे देवता समान जो गुरुदेव माने, तो उनका हमारे शरीर में पूरा आविर्भाव होना, तब हम सिंगल पीस बनेंगे। पूरा गुरुदेव की सोच, गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव का ही मतलब गुरुदेव जैसे सोचते थे वैसा हम जब सोचने लगेंगे तब हम सिंगल पीस बनेंगे। तब तक हम उनकी मतलब एक बड़ा सूरज है, उनसे ऊर्जा ले लेके हम अपना सूरज बना रहे हैं, ऐसा ही है। और सब वही है, गाली देने वाला वही है, समझाने वाला वही है, नुकसान करने वाला वही है, वही हमारे भावों को चटोलता रहता है हम हमेशा। मैं अभी भी वासना में हूँ या स्थिरता में हूँ, या मुझे अभी भी कुछ अभिलाषा है, मुझे लौकिक मान चाहिए, मुझे किसी मतलब इतना कुछ हो गया तो मुझे लोगों ने कहना चाहिए भाई वाह बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा, मतलब जो अपना स्तुति और निंदा दुख और निंदा शारीरिक तकलीफ पे, ये साधना में आगे बढ़ाने के लिए स्तुति शारीरिक समतुलता और मानसिक समतुलता, मतलब मानसिक मतलब सब मिल जाना, ये साधना में रुकावट है, ऐसा गुरुदेव बोलते, मतलब आंतरिक प्रेरणा से देते, इसलिए तुम ये सब छोड़ो, मान अपमान में मत पड़ो। इसी तरह से वो आंतरिक अनुभूति और शारीरिक तौर पर ये शरीर में, ये शरीर तुम नहीं हो, इसके लिए ये शारीरिक पीड़ा बहुत आती है। ये शरीर तुम नहीं हो, देखो तुम तो अलग से ध्यान कर रहे हो, ये शरीर तो पीड़ा में पड़ा है, तुम तो वही हो ना, वो स्थिर हो। और वैसे ही अनुभूति आगे भी देते हैं गुरुदेव, मतलब देते ही रहते, शरीर में बहुत पीड़ा देते। रूटीन है साधना की, रूटीन। हाँ अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बोला। इस पर थोड़ा सा मैं भी बात करूँगा, इस पर थोड़ा सा आपको अगर वो लगे को रिलेशन में है तो आप बताना। ये जो गर्दन है, हमारी गर्दन के पीछे में हमारा ये जो पॉइंट है आज्ञा चक्र, ये सेंटर में, इसको अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारा जो सर है, जहाँ पर आप पीछे देखोगे गड्ढा होता है एक सर का, गड्ढे से ठीक ऊपर में हड्डी जहाँ पे शुरू होती है ना, वहाँ पे अगर पॉइंट पे प्रेस करो और यहाँ पे पॉइंट प्रेस करो सीधा रखकर, तो ये सेम पॉइंट होता है। यहाँ से ऊपर जब कुंडलिनी उठती है तो एक बहुत ही छोटी नाड़ी है, बहुत ही छोटी नाड़ी है जो आपकी यहाँ से शुरू होती है। ये जो गर्दन है, जो आपका नेक है, नेक से अगर ये वाला गड्ढा ले लो, ये वाला गड्ढा, इसके पीछे चले जाओ, इसके पीछे में जाओ, वहाँ पर मेन मणके ख़त्म होते हैं रीढ़ की हड्डी के, और वहाँ से ऐसा रीढ़ की हड्डी है, उसका कर्वेचर ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे करके उठती है, ऐसे करके अंदर में जाती है, ऐसे फिर ऐसे उठती है, तो ये कर्वेचर रहता है ऐसे करके। तो उसमें एक नाड़ी है, उस नाड़ी को जो रेफरेंस में लेते हैं उसे कहते हैं बंक नाल। बंक नाल, नाल का अर्थ है नाड़ी, और बंक जो है, बंक का अर्थ होता है, बंक जो सुनियार जो यूज़ करते हैं, सुनियारों के पास एक फूकने वाली एक पाइप रहती है, तो वो जो सोना जब जोड़ते हैं तो जो बहुत ही छोटा सोना होता है, जो बहुत ही छोटे टुकड़े होते हैं सोने के,
उनको जोड़ने के लिए वो जो नली यूज़ करते हैं उसको बंक बोलते हैं। तो ये जो नाड़ी है ये बहुत ही पतली नाड़ी रहती है, बहुत ही ज़्यादा पतली। इस पतली नाड़ी के बारे में जब चेतना यहाँ से गुजरती है ऊपर तो बहुत जोर प्रेशर, वो जो ये मणके रहते हैं पीछे के वो स्ट्रेट हो जाते हैं बिल्कुल। गर्दन से लेकर आज्ञा चक्र के बीच में जो मणके हैं जहाँ सुषुम्ना नाड़ी कनेक्ट होती है ऊपर जाके, ऊपर से यहाँ तक आती है तो यहाँ से बात जो है सिस्टम, तो इतने सिस्टम में वो स्ट्रेट हो जाती है और वो जोड़ती है, कनेक्शन करती है पूरा जो सेंट्रल ब्रेन सिस्टम है आपका, उसके साथ नीचे के सारा सिस्टम का कनेक्शन होना। अभी तक जो कनेक्शन है वो लिमिटेड कनेक्शन है, उसके बाद जो कनेक्शन होता है वो समझ लो सिक्के की दूसरी साइड है। यहाँ तक सिक्के की एक साइड है, आपको सब मिल रहा है, दिख रहा है, गुरुजी अच्छे हैं, गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी परमेश्वर है, गुरुजी परब्रह्म है, ये इसके नीचे की बात है। लेकिन वो है कि नहीं है वो तो उधर ही जाके पता चलेगा कि वो सच में है कि नहीं है। तो इससे इधर से शिष्य अपने विश्वास तक पहुंचता है कि गुरुदेव मेरे महान हैं, गुरुदेव मेरे परब्रह्म हैं, वही ईश्वर है, यहाँ तक विश्वास आता है। लेकिन इसके ऊपर रियल में वो विश्वास सत्य है कि नहीं है, वहाँ पर जाने के लिए चेतना को वहाँ जाना ज़रूरी है, उसको देखना जरूरी है कि यही वो ईश्वर है, यही वो परब्रह्म है, गुरुदेव सच्ची में उधर उस तरफ हैं कि नहीं है, या फिर सिर्फ जगत में रह के जगत को झोल झाल दे रहे हैं। गुरु की असली पहचान आज्ञा चक्र से ऊपर है, आज्ञा चक्र से पीछे है, बंकनाल से आगे ही गुरु की पहचान है असली। इससे पहले वो गुरु सच्चा है कि नहीं है ये विश्वास है साधकों का। यहाँ तक अंधविश्वास भी चलता है। जितने भी गुरु हैं उन सबको जैसे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वो आज्ञा चक्कर से नीचे तक के साधक रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अंध भक्त, या फिर ये बोल लो कि विश्वासी भक्त। अंध भक्त और विश्वासी भक्त ये दोनों ऐसे ही चलते हैं ऊपर तक। अब किसको पता कौन अंध भक्त है कौन विश्वास है, कुछ नहीं पता उनको, रियलिटी नहीं पता उनको। तो जो परिवर्तन होते जाते हैं उसके हिसाब से शिष्य गुरु को समझता जाता है, विश्वास करता जाता है। लेकिन परिवर्तन उस गुरु की वजह से ही आ रहे हैं या आपकी साधना में कुछ और है, परमेश्वर कैसे कैसे कर रहा है इसकी कंफर्मेशन नहीं। बंकनाल वो नली है, वो नाड़ी है जो जोड़ती है इस ब्रह्मांड को उस ब्रह्मांड के साथ, मतलब माया जगत को चेतन जगत के साथ, जिसे हम समिष्ट चेतना कहते हैं। नीचे इससे वैशिष्ट चेतना, इसके ऊपर समिष्ट चेतना और बीच में खाई। उस खाई का कनेक्शन करने के लिए बहुत पतली नाड़ी जिसे बंकनाल कहते हैं, उससे जब चेतना गुजरती है तो वो वहाँ पर एक दोहा आता है, प्रेम गलियती सांकरी जिसमें दो न समाए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि तो मैं नाही। इससे गुजरने के लिए इंसान के सामने परिस्थितियाँ प्रकट होती हैं, बहुत सारे उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारी उसकी परीक्षाएं होती हैं। उसका विश्वास जब दृढ़ विश्वास में परिवर्तित होता है और वो सच में गुरु पर पूर्ण रूप से, अंधविश्वास ही कह लो चाहे, पूर्ण रूप से विश्वास करता है, आंखें अपनी बंद कर लेता है, अपनी दृष्टि की आंखें बंद करके अपने गुरु की दृष्टि ही उसकी दृष्टि बन जाती है। उसके बाद उसका वहाँ प्रवेश करने का समय आता है। अब यहाँ पर और भी कहते हैं कि ये एक ऐसी गली है जहाँ से हाथी गुजर जाता है लेकिन अमीर आदमी नहीं गुजरता। ऐसा कहते हैं कि हाथी गुजर जाएगा लेकिन अमीर आदमी नहीं गुजरेगा वहाँ से। अमीर का अर्थ धन दौलत से भी आप लगा सकते हो, माया से लगा सकते हो, माया में रहने वाले माया जगत से लगा सकते हो। अमीर माया जगत माया से लगा सकते हो। हाथी का अर्थ है कि हाथी गुजर जाएगा, अगर उसमें अहंकार नहीं है तो हाथी गुजर जाएगा, लेकिन आदमी नहीं गुजर सकता उस बंकनाल से, क्योंकि उसमें अहंकार रहता है, उसमें बहुत सारी माया की चीज़ें रहती हैं। बंकनाल से गुजरने के लिए हाथी का, इस पे हमने पहले एक सेशन किया था। हाथी का अर्थ जो है, हाथी के शरीर से संबोधन इसलिए किया गया है कि बड़ा सा बड़ा चीज़ इससे निकल सकती है लेकिन माया इससे नहीं निकल सकती। माया का कोई अंश इससे निकल नहीं सकता क्योंकि वो माया का जगत है ही नहीं। सब कुछ निकल जाएगा उससे, बड़ी से बड़ी चीज़ निकल जाएगी, लेकिन माया का छोटा सा छोटा जो बिल्कुल सूक्ष्म हो वो नहीं जा सकता।
अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म है, द्वेष बहुत सूक्ष्म है, राग, अभिनिवेश सबसे सूक्ष्म है। पहले मुझे लगता था अहंकार जो है ये बहुत सूक्ष्म है, और है वो बहुत सूक्ष्म। और अहंकार के आसपास ही एक और चीज़ बड़ी सूक्ष्म है, वो है अभिनिवेश, वो है मृत्यु का भय। तो मृत्यु का भय भी जो है वो उसके पार नहीं जाता है, उसके आगे मृत्यु भय नहीं है। तो वहाँ से निकलने के लिए आत्मा को शुद्ध चेतना होना ज़रूरी है, क्योंकि वो चेतना का जगत है, उसके पार माया नहीं है। तो वहाँ बंकनाल का जब कनेक्शन होता है, बंकनाल एक ऐसा कनेक्शन है जो माया जगत को अध्यात्म जगत के साथ एक्चुअल में जोड़ता है। अध्यात्म जगत शुरू ही वहाँ से होता है, उससे पहले तो सिर्फ हमने सुना और हमने महसूस किया, पर हमें सोर्स नहीं पता। सोचो सूरज से रोशनी तो आ रही है, लेकिन सूरज को हम देख नहीं पा रहे, तो उसके पीछे है सूरज, रोशनी उसके पीछे है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब जो है वो सोर्स देखने का समय है कि ये जो ज्ञान आ रहा है, ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये जो ब्रह्म चेतना है, ये जो ब्रह्म है, जो सृष्टि संरचनात्मक शक्ति है, असल में भगवान कहाँ रहता है? भगवान असल में आज्ञा चक्र से ऊपर ही रहता है। तो आज्ञा चक्र से ऊपर जाने के लिए ये बंकनाल आती है। जब ये जुड़ती है तो जुड़ने के लिए उसको स्ट्रेट होना पड़ता है, ताकि कुंडलिनी झटके से ऊपर उठे। यहाँ पर कुंडलिनी धीरे धीरे उठ नहीं सकती। आज्ञा चक्कर से ऊपर कुंडलिनी जैसे नीचे से ऊपर उठती है, धीरे धीरे उठती है बहुत, तो आपको दर्द तकलीफ होते नहीं। लेकिन आज्ञा चक्कर से ऊपर उसको जंप मारना है, समझ लो एक तरह का जंप है, खाई है। तो अगर आज्ञा चक्कर से माया जगत से अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है तो जंप है, बहुत विश्वास का जंप है। गुरुदेव पे पूर्ण आंखें बंद, यहाँ से रियली आंखें बंद करनी चाहिए साधक को। अब यहाँ से जंप लगाने के लिए उसको समझो वो आपके सामने एक खाई है और आप खड़े हो, आपको जंप करना है, तो आप क्या करोगे? पीछे जाओगे, पीछे जाके दौड़ के आओगे, वहाँ पर दौड़ के आके जंप करोगे। तो दौड़ के आने के लिए रास्ता अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे आओगे, जंप करना मुश्किल है। तो रास्ता स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, कि वो यहाँ से आए और यहाँ जंप मार दे। तो ये जो मणके होते हैं गर्दन के, ये सारे स्ट्रेट हो जाते हैं। ऊर्जा के प्रवाह उस नली, जो नली है, उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं, स्ट्रेट। और फिर ऊर्जा उठेगी एक दिन और वो फटाक करके मारेगी और वो उस तरफ प्रवेश कर जाएगी। उस तरफ प्रवेश करते ही पहला जो अनुभव होना चाहिए साधक को, वो है प्रकाश का। जनरली प्रकाश साधकों को दिख जाता है यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश दिख जाता है, पुराने कर्म प्रारब्ध की वजह से दिख जाता है। लेकिन बंकनाल के बाद पार करने का अर्थ है कि आप अभी उधर गए, प्रकाश की तरफ चले गए। पहले प्रकाश इस तरफ आपको दिखाई देता है, लेकिन बंकनाल क्रॉस करने का अर्थ है कि आप चले गए प्रकाश की तरफ, माया जगत से बाहर के जगत में प्रवेश किया आपने। तो जब वहाँ पे प्रवेश आपका होगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा। उससे सबसे पहले जो फर्क आपको पड़ेगा वो पड़ेगा स्थिरता का। मन में स्थिरता आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्थिरता आ जाती है, बहुत ज़्यादा। उस जैसे मैंने कहा ना कि नैरो माइंडेड व्यक्ति एक्सपेंड ओपन माइंडेड फील करता है, हर तरह की धारणाओं को वो धारण कर सकता है। कई तरह के विचित्र लोग होते हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं होती है, तो वो थोड़ा सा कहता है कि यार तुम हटो, तुम्हारी सोच बेकार है, तुम्हारी सोच बेकार है। तो जो ओपन माइंडेड व्यक्ति हो जाता है वो सारी धारणाओं को समझ सकता है, रख सकता है। फिर उसे वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो चीज़ें नहीं होती जो नैरो माइंडेड लोगों को होती है, अकोमोडेट करने में बाकी के थॉट प्रोसेस। तो व्यक्ति का थॉट प्रोसेस बढ़ जाता है। जैसे भालू भाई ने कहा कि अभी क्या है, स्थिरता आ गई है मन में, राग द्वेष वो सारी चीज़ें जो है, और अपनों के साथ या परायों के साथ भेदभाव, वो सारी चीज़ें खुल जाती है। पूरा ओपन माइंडेड जगत, माया जगत दिखने लग जाता है कि हाँ, इसमें कई तरह के लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी वृत्तियाँ, अपना व्यवहार हो सकता है। ये सोचने समझने की शक्ति खुल जाती है ज़्यादा, क्योंकि हम अब उस तरफ से देखते हैं। और सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है इसका सिद्ध योग के अष्टांग अंग में। यम और नियम पे तो बहुत फर्क पड़ता है। आसन, यहाँ पर आसन में इतनी शक्ति आ जाती है कि स्थिरता मन के साथ शरीर में, मूलाधार में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। जितने भी आप आसन लगाते हो उनका बेस शरीर है ना, शरीर के बिना तो आप नहीं लगा सकते कोई आसन। तो कोई भी आसन है, चाहे वो पद्मासन में रुकना हो आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, या आपको गोरखासन में रुकना हो जो बहुत विशिष्ट आसन है, बहुत विशेष आसन है,
गोरखासन में स्थिरता आती नहीं। वो आसन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एड़ी मूलाधार में चली जाती है, यानी कि मल द्वार को बंद कर देती है एड़ी, और पाँव जो है वो दूसरी जंघा पे आ जाता है। अब इसके कई रूप हैं, इस आसन के कई रूप हैं, मतलब कई वेरिएशंस हैं इसमें। वेरिएशन है कि पहले तो सिर्फ ये आसन लगता है आंखें खुली होके, फिर धीरे धीरे आंखें बंद होनी शुरू होती हैं स्थिरता के हिसाब से। खुली आंखों से भी नहीं लगता ये आसन कई शुरुआती तौर पे। फिर आंखें बंद होनी शुरू होती हैं। आंखें बंद होने के बाद मुद्राएं शुरू होती हैं, कमल मुद्रा बनेगी, फिर शीर्ष आसन पे शीर्ष पे लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो इस आसन को डिफ़िकल्ट करती हैं। फिर उसके बाद जो शुरुआती तौर पे जो आसन लगता है, एड़ी मूलाधार में रहती है, लेकिन वो नीचे में दबी लेटी रहती है, पैर लेटा रहता है, आप बैठे रहते हो पैर के ऊपर में, पूरे पैर के ऊपर में बैठे रहते हो। फिर वो पैर उठेगा, एड़ी सीधी रूप से मलद्वार में आएगी, और जो पंजे हैं वो पंजों के ऊपर पूरा शरीर आ जाएगा। तो वो वेरिएशन है गोरखासन की पूरी शुरुआत से लेकर फिर आंखें बंद होना और फिर ऊपर हाथ जुड़ने या फिर मुद्राएं बननी, वो स्थिरता का प्रमाण है, वो आपके मूलाधार की स्थिरता का प्रमाण है वो आसन एक्चुअल में। पद्मासन सभी लगा लेते हैं, उसमें स्थिरता की ज़रूरत होती नहीं एक्चुअली। स्थिरता का प्रमाण मूलाधार से पता चलता है, आपका चक्र कितना स्टेबल है या कितना स्वस्थ है उसी से पता चलता है। बंकनाल से ऊपर जाने के बाद सबसे ज़्यादा शक्ति आसन को मिलनी शुरू हो जाती है, आसन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो काम है, बंकनाल के ऊपर का जो काम है या फिर आज्ञा चक्र के ऊपर का जो काम है, वो ऊर्जा का काम है। वहाँ पे ऊर्जा स्ट्रेट आनी चाहिए। अब उसका फ्लो खुल चुका है, रिसीवर बहुत खुल चुका है, तो कनेक्शन हो गया ना उसका। तो क्या है कि वो जिस आसन में आप बैठोगे उस आसन में बैठे रहोगे, क्योंकि ऊर्जा आपको मिल रही है, स्टेबिलिटी आपको मिलती है। अब यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव साधक के जीवन में आना चाहिए, और यहाँ से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। यहाँ तक आप नाद के सहारे पहुँचते हो। कुछ साधक हैं ना, हम जैसे कहते हैं कि मंत्र जाप कब तक करना है, अजपा जाप कब लगेगा, फिर नाद कब सुनाई देगा। नाद की यात्रा भी इसके बाद प्रकाश की यात्रा है। बंकनाल से ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर प्रकाश की यात्रा है। जिस तरह जितनी आसानी से आपको नाद सुनाई देता है, उतनी ही आसानी से आप प्रकाश में भी ध्यान करते हो। फिर प्रकाश का ही ध्यान है एक्चुअल में, लेकिन अब वो प्रकाश कितने दिन तक रहता है, कैसे रहता है, वो तो मुझे नहीं पता, और मैं इस बात की कंफर्मेशन तो अभी नहीं कर सकता कि ये सारे बदलाव आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो मुझे यहाँ से दिख रहा है या जो मुझे यहाँ से लग रहा है, मैंने उसी चीज़ को आपको कहा। इसीलिए मैंने बालचंद्रा भाई का भी थोड़ा पूछा कि वो क्या है। और मेरा जो एक्सपीरियंस एक दिन के अंदर हुआ है, एक दिन के अंदर, और पिछले कुछ समय से जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं, जिसकी प्रिपरेशन की जा रही थी, वो प्रिपरेशन को देखते हुए और मेरे आसनों में स्थिरता को देखते हुए और मेरे मस्तिष्क या ओपन माइंडेडनेस या नैरो माइंडेडनेस को मैं देखता हूँ, विचार को देखता हूँ, अपने विचारों को देखता हूँ, तो उसके बदलाव से ये सारी बात मैंने आपसे कही है। तो बंकनाल बहुत ही विशेष एक नाड़ी है, जिसमें से ऊर्जा जब गुजरती है तो माया के सारे संदर्भ जो है वो नीचे रह जाते हैं और शुद्ध चेतना ऊपर जाती है, जहाँ पर वो समिष्ट चेतना के साथ मिलन करती है, और वहाँ से उसको सोर्स की तरफ बढ़ना है। वो यात्रा बाद में कभी होगी। इसके आगे की यात्रा जो है वो थोड़ी व्याख्या करनी मुश्किल है सभी के लिए। यहाँ से गुप्त भाषाएं शुरू हो जाती हैं, यहाँ से ऐसी ऐसी भाषाएं प्रकट होती हैं, ऐसे ऐसे शब्द प्रकट होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। यहाँ से एक्चुअल में कबीर का राज्य शुरू होता है। जब आप कबीर को पढ़ते हो, कबीर के दोहे पढ़ते हो, कबीर की लिखी हुई वाणी पढ़ते हो, कबीर जी ने तो नहीं लिखी कभी, उनसे जिन्होंने सुनी उन्होंने लिखी। तो ये जो संतों की जो वाणियाँ शुरू होती है, जो हमें समझ में नहीं आती लेकिन सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कि ये द्वार है, वो है, ये बड़ी अच्छा लिखते हैं ये लोग। वहीं से ही पता चलता है माया के बारे में। उससे नीचे तो अनुमान है, लेकिन उसके बाद जो है संतों का राज्य शुरू हो जाता है। सेंट्स जिसे कहते हैं, कई हुए। कबीर जी उनमें खास हम जानते हैं उनको, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो उन्होंने उस तरफ से लिखा है, देखते हुए माया को लिखा है। बंकनाल से ऊपर की अवस्था है उनकी, और कितनी ऊपर की अवस्था है वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ तक है वो, क्या है। लेकिन इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस आने चाहिए साधक में। फिजिकली बहुत चेंजेस आने चाहिए, और मानसिक तौर पे तो आती हैं, आध्यात्मिक तौर पे तो सभी चेंज यहाँ से महत्वपूर्ण चेंजेस आने चाहिए। तो ये मुझे ये लगता है ऐसा
कि ये जो मणके हैं, ये जहाँ से जंप है, स्ट्रेट जंप है, जो दौड़ के कुंडलिनी फोर्स से आती है, और उस जो गड्ढा है पीछे, उस गड्ढे से जंप उसने करना है। यहाँ से यहाँ जंप करना है। सोचो, इतना या इतना कह लो, जितना भी होता है एरिया। अनंत चित्त और सत्य के द्वार में, अनंत चित्त और सत्य के राज्य शुरू होता है उसके आगे। तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलो देखते हैं, कुछ एक दिन में पता चल जाएगा, 5-7 दिन में हम फिर उस पर बात करेंगे, ठीक। तो ये रही कथा यहाँ तक की। अब जो है, आप कुछ कहना चाहते हो तो? हाँ, सोनी बेटा कुछ कह रही थी। सोनी, आप कुछ कहना चाहते हो? भालचंद्र भाई, मैं आपका इनपुट लूँगा इस चीज़ पे। सोनी का बात सुन लेते बच्चे की। जय श्री गुरुदेव। हाँ बेटा, जय श्री गुरुदेव। मेरे साथ भी सुबह ऐसा ही हो रहा था। कल शाम को ना सुनते सुनते सो गई। सुबह उठी तो गर्दन बहुत दर्द हो रही थी। अभी क्या अवस्था है? अभी तो ठीक है। चलो, अच्छी बात है। दर्द हो रही थी गर्दन। कई बार बेटा ये जो गर्दन वाली चीज़ है ना, ये कई बार एक बार सीधी एक ही बार में हो जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मुझे एक बार पहले भी हुई थी, मेरी गर्दन स्टिफ हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी, ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी परिवर्तन आए थे, और इस बार भी हुई है परिवर्तन। इस बार तो मेरा खाना पीना भी बदल गया। इस बार का परिवर्तन ज़्यादा गंभीर है। पहले वाला परिवर्तन थोड़ा अलग था, लेकिन इस बार का गंभीर परिवर्तन है। तो अभी देखते हैं कि कितना दिन ये ऐसे रहती है और क्या परिवर्तन आते हैं। लेकिन हाँ, अगर गर्दन दर्द हुई या स्टिफ हुई है, तो इसका अर्थ है कि काम हो रहा है। वो एक बार में हो जाएगा ज़रूरी नहीं है बेटा, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करवाती है माँ, फिर एक बार में अब खींच देती है। अब ये पता नहीं कि ये फाइनल जंप वाला गर्दन है या नहीं है, या इसके बाद और भी होगी, ये तो अभी कंफर्म नहीं है ना, जब तक वो अनुभव नहीं होती चीज़ें। लेकिन एक बार में नहीं होती, ये तो है, पक्की बात है। पहले भी हुई है मुझे 1-2 बार ये चीज़, लेकिन इतनी गंभीर नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। तो आप लगे रहो बेटा, देखते हैं, और शेयर करना, जो भी होगा शेयर करना उसको, ठीक है। और हमें 2 प्रकाश दिखते हैं, सफेद और नीला। वो एक ना सुनते दिखता है दोनों। वो सफेद प्रकाश सर्पणी माता के साथ ऊपर बढ़ता है। अच्छा, और नीला प्रकाश कैसा दिखता है? नीला तो वैसे ही दिखता है, पर सफेद कर प्रकाश वो जैसे ऊपर गया, उसकी थोड़ी सी वो झलक नजर आती। अच्छा। वो अंधेरे में ही वो झलक बनती है ना, हल्की हल्की। नहीं, ऊपर से प्रकाश आता है उसका थोड़ा सा। ऊपर से आता हुआ ना, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ? नहीं, ऊपर से नीचे आता थोड़ा। वाइट प्रकाश, वाइट। हाँ। अच्छा, चलो, ये बढ़िया बात है कि ऊपर से प्रकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है आपको। हाँ। 2 तरह के प्रकाश होते हैं। एक तो होता है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे बीम होती है ना, बीम स्ट्रेट। एक होता है फैला हुआ प्रकाश, जैसे सूरज का प्रकाश फैला हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से जो गिरने वाला प्रकाश है, वो कैसा नजर आता है? बीम की तरह नजर आता है या फैला हुआ प्रकाश नजर आता है? बीम की तरह। बीम की तरह नजर आता है। अच्छा, हाँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कभी कोई एक्सपीरियंस होगा तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। जैसे घूमता हुआ नजर आता है, जैसे घूम रहा है। अच्छा, तो वैसे परिवर्तन कुछ नजर आता है अपने आप में? नहीं, परिवर्तन का तो कुछ मुझे पता नहीं चलता। मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार है? कई बार बोलते हैं ये काम कर दो, नहीं करना जी मुझे। बाद में माँ बाप की बात सुनने में कैसा लगता है? ऐसा कुछ घर में व्यवहार में कुछ परिवर्तन नज़र आता है, या फिर पढ़ाई लिखाई में कुछ परिवर्तन नज़र आता है कि पढ़ाई करने को मन करता है, या कुछ ऐसा परिवर्तन अभी तक हुआ? नहीं, गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा ज़्यादा आता है ना? अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, वो आता है, गुस्सा वही आता है, वो भी हो जाएगा। और हम मन के गुरुदेव में और हमारे गुरुदेव में कैसे फर्क करें? हाँ, मन के गुरुदेव में और रियल के गुरुदेव में कैसे फर्क करें, है ना? हाँ। तो बेटा, ये जो साधना है ना, साधना में क्या होता है कि हमारी जो वृत्ति होती है ना साधना में, साधना से पहले की, तो हम साधना से पहले कुछ भी बोलते हैं सोच के नहीं बोलते कभी भी।
हम मजाक भी करते हैं, कभी थोड़ा बहुत हंसी मजाक में झूठ भी बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में झूठ हो जाता है, हालांकि उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सोचो फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, एक फ़ोन आया और आपने किसी को कहा कि बोल दो कि मैं फ़ोन पे इधर नहीं बैठा, इधर नहीं हूँ फ़ोन पे, ऐसा बोल दो, है ना। हाँ तो ये तो झूठ कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे झूठ हमारे जीवन में होते हैं, मतलब एक नॉर्मल जीवन में होते हैं। जब वो पूर्ण हाँ रूप से हर 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 एंगल से झूठ जीवन से ख़त्म ही हो जाए, किस व्यक्ति का फ़ोन है किसका नहीं है, उस व्यक्ति विशेष की बात ख़त्म हो जाती है। हम किससे हाँ बात करते हैं, किस रेलिवेंस में करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे लिए बाहर के लोग हमारी बात का डिसाइड नहीं करते कि हमने क्या बात करनी है। फिर सिर्फ हम डिसाइड करते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने जो बात करनी है उसकी ग्रेविटी सच होनी चाहिए, वो सिर्फ सच के आधार होना चाहिए। मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो छोटा है बड़ा है, विशेष आदमी है कम विशेष आदमी है, सब्जी वाला है या कोई मेरा रिश्तेदार है, कौन है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो बात कहूँगा वो सच ही होनी चाहिए, चाहे उसका मजाक उड़े, चाहे उसमें अपमान हो या कोई सीरियसली ले या समझ आए नहीं आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ सत्य का आधार स्थापित हो जाता है। साधक कभी झूठ नहीं बोलता किसी भी अवस्था में। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। गुरुदेव और वो मन के गुरुदेव दोनों सामने आए थे। अच्छा। फिर असली गुरुदेव हमारी एल के गुरुदेव के पास सरपणी माता की परछाई पड़ी थी, तब मुझे पता चला। नहीं बेटा, वो तो देखो, वो तो एक अनुभूति है, देखने में, देखने की बात नहीं मैं कर रहा। देखने से हमें नहीं पता चलेगा कि ये सच है या कुछ भी है, वो तो दोनों ही तो एक तरह की दृष्टि ही है ना, वो तो सोच ही है ना दोनों तरह की। सरपणी माता भी माइंड क्रिएट कर सकता है, इधर की जगह इधर भी क्रिएट कर सकता है, उससे तो हम नहीं पता चला सकते कि सरपणी इधर खड़ी है तो यही सच के गुरुदेव है। मन तो दो सरपणियाँ भी क्रिएट कर सकता है, वो तो आपने क्रिएट कर ली मन में, वो दृष्टि से आप उनको नहीं देखो कौन सही है कौन गलत है, ये ऐसे इसी गलत है बेटा। सही दृष्टिकोण जो है, सही गुरुदेव की बात जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुनो। जब हमारे अंदर पूर्ण रूप से सत्य का स्थापन हो जाता है, जब हम हर तरफ से सिर्फ सत्य ही बोलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम बोलने लग गए, हो जा अंदर से हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। ये परिवर्तन जब आ जाता है तो इंसान रूटीन में उसी सत्य को धारण करके चलने लगता है। फिर उसके अंदर से जो भी घटित होता है, जो भी उसके अंदर विचार प्रकट होता है, जो भी उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो सिर्फ सत्य ही होता है। कहते हैं ना लोग कि ये ज्ञान सत्य है या झूठ है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका ऐसे ही पता चलता है, जो व्यक्ति अपने अंदर जानता है कि वो अब बिल्कुल भी मिथ्या बात नहीं करता, बिल्कुल झूठ बात नहीं करता, ईर्ष्या में नहीं करता, अपने अहंकार में अपनी बात को रखने की कोशिश नहीं करता, वो पूर्ण रूप से सिर्फ सत्य ही रखता है, अपनी व्यक्तिगत विशेषता नहीं रखता, सिर्फ सत्य को रखता है, ऐसा व्यक्ति का व्यवहार में अंदर से सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। अब अंदर से जो भी विचार प्रकट होते हैं, जो भी वाणी प्रकट होती है, वही सत्य गुरु है, वो वाणी ही सत्य गुरु है, वो ज्ञान ही गुरु है। तो जो सच्चे गुरुदेव हैं वो सच्चाई स्थापना के बाद हर विचार में प्रकट होते हैं, हर मार्गदर्शन में प्रकट होते हैं। इसी ज्ञान को ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, इसी ज्ञान को ही विष्णु कहते हैं, इसी ज्ञान को ही गुरुदेव कहते हैं, सत्य गुरुदेव कहते हैं, सत्य की स्थापना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये सारी चीज़ एक ही है, लेकिन इसका आधार सत्य है। और जो मन का है, मन का तब तक प्रकट होता रहेगा जब तक जीवन में किंचित भर भी झूठ रहेगा, किंचित भर भी झूठ रहेगा, तब तक सत्य प्रकट, अंदर से सत्य ज्ञान प्रकट होता नहीं। और जो तुम बात कर रही हो कि मन के गुरुदेव और हमारे गुरुदेव में कैसे फ़र्क करें, दृष्टि में नहीं बेटा, दृष्टि में तो कुछ भी हो सकता है, मन कुछ भी क्रिएट करके हमें कह सकता है कि ये तुम्हारे गुरुदेव है, लेकिन उससे हमें लाभ क्या होगा? सोचो, हमने दो गुरुदेव देखे, एक के साथ सरपणी खड़ी है और हमें लगा कि हाँ ये सच्चे गुरु हैं, ये नहीं है, तो इससे हमें लाभ क्या हुआ? इससे तो हमें कोई लाभ नहीं हुआ ना बेटा डिसाइड करने में। ये तो एक गेम की तरह हो गया कि हाँ हमने गेम खेली, ये वाले असली है, मैंने पहचान लिया। ये ऐसी गेम है जैसे सोचो कि एक बॉल है और 3 गिलास हैं, और मैंने एक गिलास के नीचे बॉल रखी, उसको घुमाया ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने कहा कौन सी वाली बॉल है, तो तुमने कहा ये वाली, तो उसमें निकल गई। ये तो एक गेम हुई ना बेटा, इसमें तो कोई अध्यात्म में फायदा नहीं है, इसमें तो अध्यात्म उत्थान नहीं है, ये मन का खेल है, ये मनोमय कोश है, ये मन का सारा खेल है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं अध्यात्म का।
अध्यात्म का फायदा असली गुरुदेव कहाँ पर है? जहाँ पर सत्य स्थापित हो जाए। हमारे अंदर गुरुदेव की वाणी कब प्रकट होती है? जब हमारे मन में पूर्ण रूप से सत्य की स्थापना हो जाए। और जब तक वो नहीं होगा तब तक ना तो गुरुदेव की वाणी समझ में आएगी, ना उनके मिशन समझ में आएगा, ना ही आपका मार्गदर्शन अध्यात्म में होगा, ना ही ज्ञान प्रकट होगा, ना ही आत्मा का मार्गदर्शन होगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो असली गुरुदेव ज्ञान है बेटा, अंदर से जो प्रकट होता है ज्ञान, वो गुरु है। ये दृष्टि में मत, दृष्टि देखने में दृष्टि कौन असली है कौन नकली है, ये खेल है बेटा मन का। ठीक है? तो इससे बाहर निकलना है हमें। जय श्री गुरु। जय श्री राम। बहुत अच्छा प्रश्न था बिटिया का कि कैसे करें। कई बार ये हो जाता है, हम सोचते हैं ना कि हमें ये भगवान दिखे, गंगाईनाथ जी दिखे, गुरुदेव दिखे, अब कैसे पता चले कि वो दिखे कि नहीं दिखे? तो दृष्टि में जो है वो दृष्टि भी तब सत्य होती है जब आपके अंदर सत्य की धारणा हो जाए पूर्ण रूप से। फिर ज्ञान जो अंदर प्रकट होता है वो गुरुदेव, वो सत्य का ही ज्ञान है, ब्रह्म का ही ज्ञान है, और वो सत्य के बिना घटित ही नहीं हो सकता। जैसे सोचो कि हवा में तो फसल नहीं उग सकती ना, वो धरती पे ही उगेगी। तो सत्य की फसल कहाँ उगेगी? जहाँ सत्य की धरती है, सत्य की स्थापना है। तो ये बहुत विशेष है कि अगर आपको अपने अंदर से कोई विचार आते दिखते हैं और आप कहते हैं गुरुदेव ने आदेश किया है, आप ध्यान में बैठे हो और आपको लगता है गुरुदेव ने आदेश किया है, तो वो गुरुदेव का आदेश तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर पूर्ण सत्य स्थापित नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं भी, कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म चीज़ों में देखा जाती है बहुत सारी चीज़ें, तो वो हो जाए उसके बाद गुरु के आदेश अंदर से मिलने शुरू हो जाते हैं, मार्गदर्शन अंदर से मिलना शुरू हो जाता है, फिर बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब जो है मैं YouTube पे कुछ देख लेता हूँ, अगर कुछ है किसी का प्रश्न तो। सबको जय श्री गुरुदेव जो YouTube पे हैं गुरु भाई गुरु बहनें। डॉली वर्मा जी कह रही हैं कि भैया जय गुरुदेव, मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जैसे मेरी दम घुट जाएगी और मुझे सांस लेने में बल लगानी पड़ती है, तो ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन जो ध्यान में जब कुंडलिनी प्राणों को अपने कब्जे में लेती है तो वो तब तक ही रहता है जब तक आपका ध्यान प्राणों के ऊपर रहता है। जैसे ही आप किसी काम में व्यस्त हो जाओगे तो दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको। ठीक है? इसका अर्थ है कि मेरी कॉन्शियसनेस पे था वो चीज़, मैं कॉन्शियसली ब्रीथिंग कर रहा था। लेकिन अगर कुछ काम कर रहे हो और आपको ऐसा महसूस होने लग जाए और वो भटकन से भी ना जाए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए उसकी। ठीक है? तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कुंडलिनी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन सिर्फ फील होता है, दिक्कत नहीं होती सांस लेने की, बस फील होता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, खींच ले रहा हूँ, बस मैं ले रहा हूँ सांस, ये फीलिंग होती है। ये जो ब्रीदिंग है ना, ये सब ये हमारे कॉन्शियस में नहीं रहता, लेकिन जब कॉन्शियस में आ जाता है तब किसी को भी आप पूछोगे तो उसको लगेगा कि हाँ मैं सोच के सांस ले रहा हूँ या सांस ले रहा हूँ। तो ये वॉलंटियर इनवॉलंटियरली है चीज़, प्रोसेस, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है? और अगर आपको ये कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा समय तक लगता है और आपको अभी प्राणायाम नहीं हो रहा है, प्राणायाम भी होगा, जब ऐसा होगा तो प्राणायाम भी होगा, प्राणों पे काम जब होगा, ये ऐसी चीज़ महसूस होगी तो प्राणायाम भी साथ में होगा आपको। ठीक है? तो आपने देखना है कि आपको प्राणायाम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि है तो थोड़ा सा चेक कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना कोरोना का, मैं तो नहीं कहता कि कोरोना हो सकता है, कुछ और दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्टन तो नहीं बोल सकते किसी भी चीज़ को कि ये कुंडलिनी ही है। लेकिन कुंडलिनी से होने वाली चीज़ों को आपका शरीर महसूस कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये प्रॉब्लम किसी अंग की नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि थोड़े समय के लिए है, जब तक मेरा ध्यान केंद्रित है उस चीज़ पे। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा देखिए डॉली जी, और बाकी गुरुदेव की फ़ोटो से डेफिनेटली बात कीजिए कि गुरुदेव मेरा इस बारे में मार्गदर्शन कीजिए, जो मेरी अवस्था है या जो मुझे महसूस हो रहा है इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करो, तो आपका मार्गदर्शन हो ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। ठीक? अच्छा, उसके बाद ठीक है, इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो अभी एक पॉइंट लेंगे बस। भालचंद्रा भाई, जो भी मैंने बात कही है बंकनाल पे, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा चीज़ आपको लगता हो, और फिर सेशन आज थोड़ा जल्दी क्लोज कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो मतलब अनुभूति जो अपने मतलब आप जब मतलब कोई अगर साइंस का स्टूडेंट हो और कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो, तो साइंस का स्टूडेंट प्रैक्टिकली कैसे सब प्रैक्टिकल्स रहते हैं ना, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकता है, वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो। आप हर एक मोड को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। गुरु कृपा। मतलब फिजिकल लेवल पे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। लेकिन मैं आर्ट्स टाइप स्टूडेंट हूँ। मैं आंतरिक मतलब मन क्या सोचता है, मन में क्या होता है, बुद्धि का उस टाइप का अनुभव मुझे ज्यादा आए थे। फिजिकली मतलब शारीरिक क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, वो तो होता ही है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मन पे बहुत मतलब जो शून्यता आ जाती है मन पे, उसके बाद जो बुद्धि पे शून्यता आती है। मतलब ये जो हमारी जर्नी है, गुरु मिलने के बाद मन से गुरुदेव का मन में धारण करना, बाद में बुद्धि में धारण करना, बुद्धि में गुरुत्व धारण करने के लिए बुद्धि को बहुत शांत होना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है बुद्धि। मतलब जो अभी जो छोटे बच्चे बात कर रहे थे, वो बहुत निरागस रहते हैं। हमने 33 साल 35 साल, किसने 50 साल, ये कलयुग में जिए हम, कलयुग के प्रभाव में हम भी थे। लेकिन ये जो 5 साल 8 साल के बच्चे अभी दीक्षा ले रहे हैं, ये गुरुदेव ने उनको लाया है और 5वें साल दीक्षा दी है। हमको क्यों नहीं मिली दीक्षा? 33 साल तक हमको जो भुगतना था, उसके बाद हम पात्र हुए। मतलब उसके बाद गुरु तो जन्म से हमारे साथ रहता है, लेकिन कुछ भुगतना है, अकेले ही सहना है विदाउट सपोर्ट। गुरु का सपोर्ट हो जाए तो कुछ भी सह सकते हैं। गुरु नहीं रहा तो बहुत सारी दिक्कतें हमने फेस की है पुराने कार्यकाल में। जब हम अभी 3 साल से गुरु मिले, उसके पहले 33 साल में बहुत ईर्ष्या भरी जिंदगी जी, द्वेष किया, लालसा थी, अभिलाषा थी, पाना था कुछ। तो गुरुदेव से जुड़े तब भी पाना ही था, लेकिन लिस्ट में एक एक इसकी नहीं जरूरत, माइनस करते करते लास्ट में गुरुदेव ही बचते। गुरुदेव आपसे मिलना है। गुरुदेव बीच बीच में मनोमय कोश में तो बहुत मिलते हैं गुरुदेव, वो बहुत अच्छी अनुभूति है। मतलब हम जो बोलते हैं ना, अभी मन से गुरुदेव क्रिएट करके जो मिला जाता है ना, वो बहुत अच्छा मिलन रहता है। वो अच्छी बात है, वो कुछ बुरी बात नहीं। तो गुरुदेव सामने आ जाते, ध्यान में आ जाते, या नींद में आ जाते। सही बात। आसन के कलर का पानी सिर पे डालते जो अनुभूति वो बहुत अच्छी है। मनोमय कोश कहने होती है अच्छी। मतलब गुरुदेव का बहुत अच्छा मिलन है। लेकिन जिस गुरुदेव से हम मिलने जा रहे हैं, वो निर्गुण, वो उसको आकार नहीं है, उसको मतलब आकार भी नहीं है उसका, हम पैरामीटर्स में देख ही नहीं सकते। वो गुरुदेव पैरामीटर लेस गुरुदेव हमको रास्ते में मिलने वाले हैं। वो पैरामीटर्स लेस, उनको सच झूठ, अच्छा बुरा, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो अपने ही वो इसमें मस्त है, मतलब चराचर में मस्त है। फिर वो चराचर में दर्शन देना चाहते हैं ना, हर जगह मुझे ढूंढो, हर जगह मैं दिखूंगा, अच्छे में भी दिखूंगा, बुरे में भी दिखूंगा। तो वो बहुत बड़ा टास्क है। वो पूरा ब्रह्मांड में हमको उनको खोजना है, तो शुरुआत यही से करनी पड़ेगी, अपने आजू बाजू से, अपने रिश्ते कैसे, मतलब इसका पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, जिससे
बहुत साल तक बात नहीं किया, क्या मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ। मेरे को भी सब जीवों में दया उत्पन्न हो रही है और मैं हमेशा शांत रहता हूँ या उद्विग्न हो जाता हूँ। किसी चीज को लेकर उद्विग्न होता हूँ या हमेशा शांति बनाए रखता हूँ। दया, क्षमा और शांति, ये पैरामीटर्स अपने आयुष्य इसमें धीरे धीरे बढ़ना। सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, सब मतलब एग्जिट तुरंत नहीं सब। ये मतलब ये जो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये इसको मैं प्रैक्टिकल रूप दे रहा हूँ, मतलब मूर्त रूप दे रहा हूँ। जो परफेक्ट मनुष्य, मछली से मानव तक अवतार हुए। मछली से मानव तक, मछली से पहला अवतार शुरू हुआ, वो मानव बेस पे, मानव एक ऐसे परम अवतार है। ये गुरुदेव ने साबित किया है महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार, एक ही मानव में सब हो जाए तो वही पूर्ण है, वही संपूर्ण है और उसको देख के सब बदल सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है हमारे मनुष्य मात्र में, इसका गुरुदेव ने खुद करके दिखाया मनुष्य कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। इसलिए चमत्कार गुरुदेव के लाइफ में मानव 99.9% मानवीय अवस्था से गुजरकर हर अनुभव को साझा करके लास्ट में बीमारियां जो बोलते हैं ना कि आपके गुरुदेव कैसे बीमार, चश्मा कैसे लगा, वो नहीं, वो उन्होंने साबित करना, चमत्कार नहीं करना है ना। तो बीमारियों में भी, और बीमारियां मतलब इससे पहले हम देखा जाए तो दीक्षा नहीं होती थी, किसी एक कोई दीक्षा होती थी, उसके ही संस्कार गुरु चुराता था। लेकिन पूरे मानव मात्र के संस्कार अगर गुरुदेव ने चुराए, जो 2 साल बाद दीक्षित होने वाला है उसके भी संस्कार उन्होंने चुराए, तो वो जो शरीर था उसको पीड़ा होनी ही थी। गुरुदेव का जो शरीर, मतलब गुरुदेव लास्ट के 4 साल में बात नहीं किया, सेशंस नहीं हुए, और जो सब हुआ घटित, वो गुरुदेव मतलब गुरुदेव के साथ, गुरुदेव की जीवनी पे हम जितना विचार करेंगे उतना हमारी जिंदगी में सादगी आते चलती है। गुरुदेव के कुछ अनुभव, कुछ पहले सेशंस हुए, गुरुदेव के पुराने शिष्य बात करते थे, गुरुदेव अकेले ऐसे रिक्शा में आ जाते थे, परमात्मा परमेश्वर रिक्शा में आ गया। उनको भी बहुत ये कुछ अनुभूति से एक हमारे ध्यान में आता है कि गुरुदेव बहुत सिंपलिसिटी का उच्च स्तर थे, और वही वो अपने साधक में देखना चाहते, सिंपलिसिटी का उच्च स्तर, जिसमें कोई बनावटी कुछ ना हो, सब एक रूटीन हो और उसे कुछ करना ही नहीं है, वो सब करता करविता सब करके गया है, उसने लिख के रखा है। पत्ती भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलती ना, तो प्रचार करने वाला ये मुझे सब वही है। और ये जो हम कर रहे हैं ये सत्संग वगैरह, ये हमारा जीवन जीने के लिए, मतलब दिन में सुबह उठ के कुछ करना ही नहीं होगा तो दिन कैसे जाएगा। 24 घंटे सूरज के तो निकालने हैं आप, नींद भी गायब कर देते, 2-2, 3-3 घंटा चलाते हैं सिर्फ, तो बाकी समय करने का, खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। खाली दिमाग ना रहे इसलिए ये सब सत्संग चलता है। बहुत एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, वो सब ये हमारे मतलब अभी जीने के लिए। बिल्कुल सही। और वो दिखाते हैं कैसे मैं तुमको ये कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे मनोरंजन के लिए, या तुम्हारे इसके लिए क्या क्या कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि जो सत्संग है वो इसलिए है कि साधना में कुछ ऐसा समय होता है जब मन जो है ना, वो ना इधर का ना उधर का खाली, तो उसमें कुछ भी धारणा प्रवेश कर सकती है। वो धारणा प्रवेश ना करे बोल के तुम्हें सत्संग में जोड़ दो, 2-2 घंटे 2.5 घंटे रहेंगे, उसकी प्लानिंग में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव। ये बात बहुत बढ़िया कही आपने कि सत्संग का जो इफ़ेक्ट मन पे पड़ता है वो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव। ये बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। सत्संग का पूरा निचोड़ आपने निकाल दिया, पर्पस निकाल दिया, क्यों है सत्संग। ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, जो भी मैं बात करता हूँ ना, वो ज़्यादा याद नहीं रहती लोगों को, वो भूल जाएंगे। ये बात मेरी 10 दिन याद रखेंगे मैक्सिमम।
फिर वो भूल जाएंगे, उनको पूछूंगा मैं यही सवाल तो कोई बोलेगा नहीं, तो ये भूल जाएंगे। लेकिन इसका इफेक्ट मन पे जो पड़ता है, मन जो विचार उस तरफ जाते, यही सबसे बड़ा इफेक्ट है। ज्ञान की धारणा तो उनकी अपनी होगी, जब उनको ज्ञान का साक्षात्कार होगा उनको धारणा अपनी हो जाएगी, वो विशेष नहीं है। लेकिन ये मन के ऊपर में जो प्रभाव पड़ेगा साधना के दौरान, कि मन भटके ना, मन स्थिर रहे, स्थगित रहे और एक दिशा में रहे, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक बात जो है सत्संग की, वो कह दिया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए। वो तो बहुत दिनों बाद बात कर ली हाँ हाँ गुरुदेव ने बात निकलवाई थी। हाँ, लेकिन ये वो बहुत अच्छा। मतलब वो बुद्धियाँ आती है, मतलब परिवर्तन सब 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 दिखता है, लेकिन सबका मूल मूल एक ही है, जो नाम जप और ध्यान में या गुरुदेव के भरोसे में जो मजा आता है ये जीवन जीने का, उसका अलग ही मतलब जो हम अभिलाषा करते हैं या आस्था, ये जो भी हमारे लिस्ट में विशेष रहते, बकेट लिस्ट बोलते हैं, कुछ पिक्चर भी निकले उसमें बकेट लिस्ट, जिंदगी में क्या क्या करना है। वो जब एक एक चीज गुरुदेव हमको समझाते हैं, भाई ये इसकी जरूरत नहीं, इससे ये कर्म है, इससे क्या मतलब, हर सुख आगे के दुख का कारण होता है और हर दुख आगे के सुख का कारण होता है। तो तुमको एक जगह पे स्थिर रहना है, सुख या दुख दोनों में ही सेम भाव बदलने नहीं चाहिए तुम्हारे, मतलब अंतिम छोर तक भाव बदलने नहीं चाहिए। मतलब ये भौतिक संसाधनों के बारे में धीरे धीरे एक हमारे लिस्ट से हटता जाता है। बाद में मनुष्य जन्मा है तो एक हमेशा एक हमारे ऊपर ये रहता है, रात को सोए तो उठेंगे या नहीं, मृत्यु। तो मृत्यु से ही गुरुदेव रूबरू करवा के, अलग से मृत्यु से भी हमारा साक्षात्कार करवा के मृत्यु को भी स्वीकार करने की कला सिखा देते हैं गुरुदेव। मृत्यु स्वीकार करने की कला अगर गुरुदेव ने सिखा दी, तो अगर जीते जी हमने मृत्यु को अगर स्वीकार कर लिया है, जो मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर चुका है, तो वो अब उससे और क्या, मतलब उसकी जिंदगी में अभिलाषा क्या रहेगी, क्या करना है अभी। तो जो शाश्वत सत्य है मृत्यु, जन्म और मृत्यु, और गुरुदेव बोलते हैं शरीर रूपी ग्रंथ है, इसका पढ़ाना मैं आपको सिखाऊंगा। ये आज तक पढ़ा नहीं गया है शरीर रूपी ग्रंथ, जो महान ऋषियों ने हमारे पढ़ा है वो वैदिक काल में, इस कालखंड में बहुत कम लोगों ने पढ़ा, और जो पढ़ रहे वो हिमालय में जाके बैठे। तो वो जो पढ़ रहे वो हिमालय में बैठे, तो बाकी जो जन है, जनमानस को उनका लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुदेव सामान्य मनुष्य के रूप में सामान्य मनुष्य को वही ये पढ़ना सिखा रहे हैं। अभी जैसे हमारी कल बात हुई, अभी ग्रेस वाले सब पढ़ेंगे, ये पढ़ते पढ़ते समझ में आता है अपना शरीर ही पूरा ब्रह्मांड कैसे। गुरुदेव के जो वाक्य है सब हम अनुभूति करते हैं अंदर शरीर में, हमारे हर एक सेल्स को उसकी मेमोरी है, हर एक सेल्स को मेमोरी है हमारी। तो हर एक सेल्स तक हम नाम जब पहुंचा नहीं, जब अगर सोचा जाए तो हमारे शरीर में कितने करोड़ सेल्स होगी, कितने करोड़ सेल्स हर सेकंड को डिस्ट्रॉय होते हैं, हर सेकंड को निर्मित होती है, और निर्मित का काम जो संभाल के रखा है। और हमने नाम कितना जपा है, हमारे शरीर में जितने सेल्स है उतना हम नाम जप पाएंगे क्या? जब टैली करने जाओ, नाखून काटा, हम जो नाखून काटते उस नाखून में जितनी सेल्स रहते हैं उतना भी नाम जब हमने सदियों से नहीं किया होगा, असंख्य जन्मों से उतना भी नाम जप नहीं किया होगा। तो जो हमको मिला है ये शरीर, जो ब्रह्मांड गुरुदेव बोलते हैं, तो इसको हमको चैतन्य करना है। तो इसमें जितनी सेल्स है उतनी बार मैं नाम जप करूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। मतलब दिया परमात्मा ने बहुत दिया है हमको गुरुदेव, मतलब ये जो हमारे शरीर की कीमत भी व्हाट्सएप ज्ञान में आता है वो,
शरीर की कीमत क्या है, प्रेम की कीमत, हृदय की कीमत। हाँ हमारी कोई चीज बाहर बन नहीं सकती, बाहर साइंस नहीं बना सका अभी तक, कुछ भी एक सेल फॉर्म नहीं कर पाया। तो जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके आनंद में साधना करते रहना, यही सार है गुरुदेव की ये बहुत सिद्धांत का। और जो जो मिलता जाए वो बांटना, हाँ वही वो भी बहुत बड़ा उनके प्रति कृतज्ञता का मतलब जो है, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता वैसे ही व्यक्त कर सकते हैं। जो तुमको मिला है वो दूसरों को बताना ही होगा, छुपाना नहीं, छुपा नहीं सकते। हाँ ये रहस्यवादी साधना गुरुदेव और उनके असंख्य गुरुओं ने की है, रहस्यवादी साधना। अभी ये साधना का रहस्य नहीं रख सकते हम, उनको हर एक स्तर का अनुभूति बतानी पड़ेगी। जो बताने से जो मतलब जो हमारे सत्संग में या कहीं जुड़ा है या हमारे संपर्क में है, उसको समझ में आ सकता है, क्योंकि ये कम समय में होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना। वैराग्य जो मतलब सिर्फ खुद को मुक्त पानी नहीं है, ऐसा गुरुदेव बोले, अकेले नहीं आने का, सबको साथ लेके आने का। हाँ सही बात है। अकेला नहीं आने का। वासुदेव कुटुंबकम। मैं मेरे पास अकेले किसी को भटकने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, जितना हो सकता है हमें सबको साथ लाना। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मार्गदर्शन एक दूसरे का करना चाहिए, हाँ, अपनी अनुभूति और अपना बदलाव। हमारे विशेष में बहुत ताकत रहती है गुरु भाई। अभी हम जो भौतिकता में गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, भौतिक शरीर कर रहे हैं ना, हमारे पास और भी शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर गुरुदेव का प्रचार करने लगाएगा तो वो अलग बात है। हाँ वो सूक्ष्म बंधन रहते हैं। हाँ वो जो नाम मैं जप रहा हूँ मेरे से, मैं पूरा समर्पित गुरुदेव से, गुरुदेव आपकी इच्छा से मुझे जीना सिखाओ, आप जैसे हमको जीना, मतलब जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा, और मुझे कुछ अभिलाषा नहीं, और कुछ आपका मिशन में भी मुझे कुछ करना नहीं है। आपको मुझे मालूम है आप सर्वव्यापी हो, आप ही करते हो सब, मैं करने वाला कौन हूँ। तो जो हम आराधना करते हैं उसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं, मतलब जो हमारे नौ ग्रह है, सूर्य है, ये सब वाइब्रेशंस पे ही टिके है, एक दूसरे का प्रतिरोध और इस पे ही टिके है। तो वैसे ही हम भी जब आराधना करते हैं तो अपने आप मतलब वो आत्मा से आत्मा को आंदोलन मिलता है। हर एक शरीर में आत्मा है ना, तो इस आत्मा का उसकी आत्म तत्व की तरफ बढ़ने का रास्ता और वो उसकी अभिलाषा, तो आजू बाजू सब आत्माओं को आंदोलन मिलता है। मतलब वो भी जो उनका हमारा जो प्रवास है, मतलब जो जन्म लेना, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाके आत्म तत्व में स्थापित होना, तो हर एक तो चाहता है स्थापित होना। पूरा आदमी भी उसी लिए जन्म लिया है उसने, अच्छे आदमी ने भी उसी लिए जन्म लिया, अच्छाई करके बुराई अच्छाई, ये पैरामीटर्स अलग है, लेकिन हर एक का प्रवाह मतलब ये रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, जन्म लेने वाले की और मृत्यु पाने वाले की। तो उसको एक आंदोलन मिलता है, जैसे गुरुदेव हमारे असंख्य जन को आंदोलित किया है उन्होंने। अभी असंख्य हमारे रहस्यवादी साधक भी बन चुके हैं। हम बात करते हैं ना कि अभी तक सहस्रार क्रॉस किसने किया है या नहीं है, होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन वो उचित समय की राह देख के सामने आने का उनका टाइम अलग होगा। वो गुरुदेव का आदेश से सब होगा, सब गुरुदेव के मार्गदर्शन में, मतलब वो पथ प्रदर्शन जो होता है वो गुरुदेव बोलते हैं, वैसा ही सब है। सब अच्छा ही है, मतलब कुछ गलत नहीं, सबका अच्छा होने वाला है। कर भला तो सो भला, वैसा ही है। चलिए, 2 प्रश्न हैं, वो देखो आप अगर जवाब उनका दो तो। ये 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जो YouTube पे हैं। पहला है भागीरथ सिंह जी का है, कहते हैं अगर स्वप्न में सर्प दिखे तो ये किसका संकेत है? आप इसका जवाब दीजिए।
जब हम आराधना कर रहे हैं ना गुरु भाई, तो हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा है आराधना के लिए, मटेरियल ज्यादा है। ये जो अनुभव है, ये सर्प दिखना वगैरह, तो स्वामी मुक्तानंद की किताब जिसने पढ़ी उसको सर्प दिखेगा। स्वामी मुक्तानंद की किताब जिसने पढ़ी होगी तो उसको सर्प दिखेगा। उनके साथ जो जो अनुभव है अलग नहीं है ना, वो आत्म तत्व और हमारा आत्म तत्व भी वही चाहता है जो वो चाहते हैं। तो हमारे मतलब ये गुरुदेव दिखना, ये सब मनोमय कोश में जो हो रहा है, ये सब अच्छी बात है, साधना के लिए अच्छा है। कि मैं गुरु मार्ग में तो चल रहा हूँ, मेरा मन उसी मार्ग पे दाटका है, मेरे मन में बाकी कुछ ख्याल तो नहीं आ रहा है किसी का हित करने का, किसी का बुरा सोचने का। उससे अच्छा है मेरे गुरु के स्वप्न देखूं मैं, सर्प दिखे। मतलब ज्यादातर हमारा थियोरेटिकल नॉलेज पहले लेते हम ना, वही ज्यादा आता है स्वप्न, स्वप्न में आना, ध्यान में आना। तो ये मनोमय कोश में ही काम चल रहा है, लेकिन अच्छा है, जो भी दिखे अच्छा है। गुरुदेव दिखे अच्छा, चलिए। तो ये अच्छा दिखना बुरा दिखना ये मत का काम है। साधना में होने वाली कुछ अनुभूतियां, ये दिखना सब साधना में होने वाली अनुभूतियां हैं। और सर्प दिखे या फिर कुछ और की अनुभूति हो, और कई बार जो अनुभूतियां होती हैं, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इस पे, ये साधना में होने वाली अनुभूतियां हैं। पहली बात तो ये, और अच्छी बात है कि आपको साधना से रिलेटेड अनुभूतियां हो रही हैं, ताकि आपका मन जो है साधना की तरफ लगे। दूसरी बात, जो अनुभूतियां हमको होती हैं वो हमारी मार्गदर्शन और हमारी स्थितियों की व्याख्या करती है। हमारी साधना में क्या स्थिति है उसकी व्याख्या करती है। सर्प जो है, सर्प आपको, जब आपका ये मंथन होगा ना, शरीर में मंथन होता है। मंथन कहाँ होता है पता है आपको? मंथन कहाँ होता है? मंथन होता है आपका कंठ चक्र में, विशुद्धि में मंथन होता है। जो राक्षसों का और देवताओं का जो मंथन हुआ था वो ये है। इसको कर्म मंथन भी बोलते हैं। और अध्यात्म में यहाँ से विष निकलता है। जब साधक साधना शुरू करता है तो शुरू में अमृत नहीं निकलता, साधना में विष निकलता है। विष की मात्रा ज़्यादा रहती है, अमृत भी निकलता है, नाम जाप से अमृत भी निकलता है, लेकिन विष की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बेचैनी रहना, मन का भटकना, साधना में रुकावटें आना, साधना समझ नहीं आना, ये सारा विष का ही काम करती हैं। शरीर में कोई व्याधि प्रकट होगी, उससे डर जाना, वो सारी चीज़ें वो बढ़ती हैं। विष बढ़ता है, वो निकलना होता है ना बाहर, उसके साथ अमृत भी थोड़ा निकलता है। उस थोड़े अमृत वो मंथन चलता रहता है। तो जब आपको कोई अनुभूति होती है तो वो आपको बताती है कि आपको क्या समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सर्प से आप क्या समझ सकते हो अपनी साधना में? सर्प किस चीज़ को डिसाइड करता है? सर्प की बहुत खास बात होती है। सर्प में पता है पॉइजन कहाँ से आता है? आप, सर्प में जो पॉइजन आता है वो एनवायरनमेंट से आता है। जो वो सांस लेता है सर्प, उस सांस से वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, सांप उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और उस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने के बाद ही वो विष निकलता है। सर्प विष को अंदर से नहीं निकालता, सर्प आपका फैलाया हुआ विष को ही इकट्ठा करता है और एक रूप में बाहर देता है, औषधि के रूप में उसको देता है। तो सर्प के दिखने का अर्थ है साधना में कि आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को जो है, अब आपको वो प्रभावित कर सकती है या आपको दिख सकती है, आपको उसको एब्जॉर्व करके बाहर निकालना है, उसको अपने प्रभाव में नहीं देखना। क्योंकि सर्प पे नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता, सर्प पे विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो साधना में जब आपको कठिनाइयाँ महसूस हों या आजू बाजू लोगों से आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में लगे जो विष की तरह लगे, तो उसको एब्जॉर्व कर लो। वो आप पे इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको सर्प की भांति होना चाहिए कि नेगेटिविटी का असर ना हो। एब्जॉर्व करने के बाद भी समाज से नेगेटिविटी ख़त्म करना भी साधक का एक कार्य है। ठीक है, और अपने आप को बचाना भी एक कार्य है। तो विशुद्धि चक्र में ज़्यादातर सर्पों की अनुभूतियाँ होती हैं। कई तरह के सर्प आपको दिखेंगे और वो उससे पता चलता है कि इस समय ये ऐसी साधना का समय है या ऐसा साधना का समय चल रहा है, इसमें आपको ये अनुभूतियाँ हो सकती हैं। तो आपको उससे विचलित नहीं होना है, बल्कि उसको समझना है और उससे निकलना है। तो जो भी अनुभूतियाँ हमें होती हैं वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हालांकि वो मनोमय कोश का ही हिस्सा होती हैं, क्योंकि जो दर्शन हमें होते हैं वो हमारा मन ही कराता है, लेकिन मन ही मार्गदर्शक भी होता है और मन भटकाता भी है।
तो मन भटका रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है, ये सूक्ष्म चीज़ है। ठीक है, मन ये डिपेंड करता है आपके विश्वास पे कि आप किन चीज़ों में विश्वास करते हैं। आपने अपने आप को किसी रूप में देख लिया, देवी देवता देख लिया, आपने वो मान लिया कि आप देवी देवता, यहाँ पर आप भटक गए। मन ने आपको भटका दिया। मन दोनों तरफ से चलायमान होता है, मन का कोई स्थिरता नहीं है अभी। तो मन जहाँ आपका मार्गदर्शन करे साधना में आगे बढ़ने के लिए, उसे अक्लिष्ट रूप से लेके चलिए। जहाँ पर वो गिराने वाली बात करे वहाँ क्लिष्ट रूप में लेके चलिए। तो आपको डिस्टिंग्विश करना है आपकी साधना में कि आपको क्या दिखाई कर रहा है। अब सांप दिखा तो लोग कहेंगे मुझे सांप क्यों दिखते हैं, वो डर जाएंगे, क्योंकि सांप को हम सोचते हैं नेगेटिव चीज़ है, सर्प है, ये है, वो है। लेकिन सांप बहुत अच्छा प्राणी है। जो कुंडलिनी है ना, वो भी यही काम करती है जो सर्प करता है। आपके अंदर की जितनी नेगेटिविटी होती है उसको जो खा जाती है, सारी बाधाओं को तोड़ देती है, खा जाती है। तो सर्प के साथ मिलती जुलती एक्टिविटी है कुंडलिनी की, इसीलिए उसे सर्पणी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए वो सांप की तरह ही सारा काम करती है, क्योंकि सांप जो है वो बहुत विशेष प्राणी है। तो इसकी अनुभूति होना अच्छी बात है, लेकिन अटकना नहीं है उस चीज़ में। ये बात बालचंद्र भाई कह रहे हैं कि अटकना नहीं है, कुछ भी शून्य की तरफ, मौन की तरफ भी बढ़ना है। लेकिन अपनी साधना को समझने का भी हक है आपको। तो हक इसलिए है कि जो भी जानवर प्रकृति में है उन सब की विशेषता है। जब भी कोई जानवर आपको दिखे ध्यान में, मेडिटेशन में, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि मुझे क्या संदेश मिल रहा है, मेरा प्रकृति के आसपास मेरा क्या चल रहा है, मेरी क्या साधना चल रही है, मेरा सूक्ष्म तौर पर मेरी चेतना कैसे बिहेव कर रही है। तो ये अनुभूतियाँ आपको उसमें हेल्प करती हैं। लेकिन अनुभूतियों का अर्थ समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अनुभूतियों में बहना नहीं चाहिए, अनुभूतियों से आने वाले परिवर्तन को देखना चाहिए। अनुभूतियाँ विशेष नहीं होती कि मैंने इसको देख लिया, उसको देख लिया, ये कर लिया। उससे होने वाले परिवर्तन विशेष होते हैं, इसीलिए परिवर्तन को ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, केतन कुमार जी कह रहे हैं सर आयुर्वेद, ये सर्वर मत लिखा करो भैया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। भैया लिखिए, सारे भैया लिखिए, गुरु बहनें, गुरु भाई, जो भी आप मुझे बात करते हैं, भैया लिखो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सर्वर क्या है, कुछ नहीं। आयुर्वेद औषधि से ठीक होता होगा, आयुर्वेद औषधि से ठीक होता होगा, क्या चीज़ ठीक होता होगा? केतन आपने पहले कुछ नहीं लिखा क्या? इससे पहले मैं समझा नहीं अब आपका कौन से रेलिवेंस में है, मुझे पता नहीं आपका ये आंसर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे प्रश्न है सचिन सोनावने, क्वेश्चन है इनका, सत्य चित्त आनंद क्या होता है? एक ये क्वेश्चन है, और बस यही क्वेश्चन है, बाकी तो गुरुदेव की जय जयकार है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सत्य चित्त आनंद क्या है बालू भाई? गुरुदेव, हाँ, आनंद गुरुदेव, सत्य चित्त आनंद गुरुदेव है। गुरुदेव ने जब बोले कोशों के बारे में कि आपके तीनों कोश जागृत हो जाएगी, तो वो जो सूक्ष्म साधना, धारणा, ध्यान और समाधि जैसे हमारे सूक्ष्म अंग है, इसको महसूस किया जाता है उस साधन के द्वारा ही। सच्चिदानंद जो स्थिति है वो तो अभी सती सोनोने जी महाराष्ट्र के जिन्होंने क्वेश्चन किया है ना, सुना मैंने। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र संत भूमि है, जो तुकाराम महाराज है हमारे, वो सच्चिदानंद है। मतलब महाराष्ट्र में जितने संत, ये ज्ञानेश्वर जिन्होंने भावार्थ दीपिका मतलब ज्ञानेश्वरी लिखी, जो ग्रंथ संस्कृत में था उसको प्राकृत में लाए, वो सच्चिदानंद है। और उनकी जो रचनाएं हैं वो जो आप पढ़ेंगे तो उसमें सच्चिदानंद व्यवहार है। सच्चिदानंद जब तक हम जीवित है तब तक व्यवहार है, और वो परमोच्च परमात्मा व्यवहार ही सच्चिदानंद है, जो हमारे आज तक मतलब जो हम नानक, हमारे गुरुदेव बात करते हैं नानक देव जी की, या ये मतलब वो उस अवस्था है, वो सच्चिदानंद, उस अवस्था तक वो आनंदमय अवस्था। और उसके बाद जो
स्थापित हुई सच्चिदानंद, वो मतलब परमहंस जैसे अवस्था है, परम रामकृष्ण परमहंस। ये समाधि की अवस्था है सब आगे की। बाकी ये मानसिक दृष्टि से हुआ, थेरोटिकली हुआ, प्रैक्टिकली आप बोल दीजिए। हाँ, मैं बोल दूंगा, प्रैक्टिकली कुछ बोल दूंगा। साधना के रूप में जो भालचंद्र भाई ने कहा कि अवस्था के रूप में जो है ये कुछ स्थिति श्रेणियां हैं कुछ संतों की, और वो इसी स्थिति में रहते थे। जैसे उन्होंने कहा तुकाराम जी का नाम लिया, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम लिया, ये श्रेणियां हैं जो सत्यचित आनंद में रहती हैं। लेकिन आम साधक अगर जानना चाहे कि सत्यचित आनंद क्या है, तो जो पहले आनंद है, आनंद का अर्थ है आप अपने सुखों और दुखों से मुक्त हो गए पूर्ण रूप से। अगर आप इस अवस्था में हो कि ना आपको सुख परेशान करता है, ना सुख मतलब लुभाता है, ना दुख परेशान करता है, और आप आनंद में स्थिति में हो, आप अपने आँखों की दृष्टिकोण से, कानों की वाणी सुनी हुई से, और अपनी जीभा से बोले हुए शब्दों में मुक्त हो जाओ। अगर आप अपनी वाणी से, श्रवण से, अपनी दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, और अपनी पर्सनल पूर्तियों से मुक्त हो जाओ, तो आप सुख और दुख से मुक्त हो जाते हो। आप अगर इच्छा मुक्त हो जाओ, अगर आप संकल्प मुक्त हो जाओ, और आप इसी क्षण में रह जाओ, ना गए क्षण में ना आने वाले क्षण में रहो, इसी क्षण में रहो, और यही अंतिम क्षण मान के चलो, तो आप उस स्थिति में आ जाते हो जहाँ पर आपको सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे रस्साकसी नहीं है, यहाँ पर मंथन भी नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष, राग, अहंकार कुछ भी नहीं है। अपने आप को स्थापित करने की लालसा नहीं है, अपने आप को बड़ा बनाने की लालसा नहीं है, अपने आप को किसी प्रतिष्ठित स्थान पे लेके जाने की संभावना नहीं है। तो पूर्ण रूप से अपने मन से मुक्त हो गया जो व्यक्ति, वो आनंद में है। मन से मुक्त होना, मुक्ति होती है ना, मोक्ष से पहले मुक्ति है। तो जहाँ मुक्ति हो गई मन से, वहाँ आनंद हो गया आत्मा से। यहीं से ही कृष्ण की शुरुआत होती है। कृष्ण मनोमय कोश से ऊपर है, ज्ञान से शुरू हो, ज्ञान ही कृष्ण का, ज्ञान ही कृष्ण है। उस ज्ञान से प्राप्त हुआ आनंद जीवन के बारे में, माया के बारे में आनंद घटित करता है। वहीं से आनंदमय कोश है। एक बार जो आनंदमय कोश में बह जाए, फिर वो उल्टी धार में नहीं आता। ठीक है, समय समय पे थोड़ा थोड़ा आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन जो साधक इन चीज़ों से ऊपर उठ के एक बार आनंद में चला गया, फिर वो वापस नहीं आता नीचे। ये बाकी के नीचे के जो 5, जो ये 4 जो कोश हैं, इनमें व्यक्ति ऊपर नीचे घूमता फिरता रहता है। एक बार अगर वो किसी तरह गलती से भी आनंद में पहुंच गया, गलती से तो नहीं पहुंचते वैसे, आनंद में पहुंच गया, फिर वापसी नहीं है। माया जगत में वापसी नहीं हो सकती आनंद में कोश के बाद। आनंद में जाने के बाद भी जो अपने आनंद, ये समझे कि आनंद भी व्यक्तिगत है, और आनंद भी सृष्टि की रचना के साथ ही रचा गया है। आनंद से परे भी स्थिति हो सकती है जो ऐसा सोचे, और अपनी माया को, अपने समिष्ट चित्त को देखे, अपने तीनों गुणों को देखे, और गुणों के अतीत रहे। अपनी चेतना में, आत्म चेतना में ही अपना व्यवहार रखे, आत्म रूप से ही व्यवहार करे, और जगत चेतना के हिसाब से व्यवहार ना करे। वो चित्त को जानता है। जो चित्त को पूर्णता जानता है, वो परमात्मा को जानता है। आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार जिसे हो जाए, वो चित्त को समझ जाता है, वो चित्त में रहता है। आनंद से ऊपर की स्थिति। आनंद भी एक लूप है, एक ऐसी लूप है जिससे वृत्ति ही समझ लो। आनंद एक तरह की लूप है। अगर इसमें फंस गए तो इससे निकालना पड़ता है। साधक अपने आप को तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो भंवर में है। यहाँ भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है निकालने के लिए, नहीं तो आनंद से निकलना मुश्किल है। आनंद से ऊपर इसीलिए जगत पहुँच नहीं पाता। आप इंटरनेट पे देखो कितने कोश होते हैं, तो आपको 5 ही कोश मिलेंगे जगत के लिए। लास्ट कोश आनंदमय कोश है, चित्त की बात नहीं करते। तो आनंद एक लूप की तरह है। लोग आनंद में पहुँच के ही सोचते हैं कि जीवन बड़ा सफल रहा, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा आनंदमयी रहा। संत लोग भी आनंद में ही जाके फंसते हैं और कहते हैं कि संतों का जीवन बड़ा आनंदमय है, लेकिन लूप है। वहाँ से निकल के जो आत्म रूप में स्थापित हो, जैसे ऋषि अरविंदो हैं, महर्षि अरविंदो हैं, विवेकानंद हैं, और
रामकृष्ण परमहंस हैं, ये चित्त के ऊपर की स्थिति है, सत्य की स्थिति है। तो चित्त को जान लिया, आत्म को जान लिया, ये जब तक है तब तक है। और फिर ऊपर है सत्यमय कोश। सत्यमय कोश फाइनल है, पूर्ण रूप से आत्मा स्मिष्ट चेतना है। यहाँ पर बहुत अधिकार है। व्यक्ति अगर सत्यमय कोश में पहुँच जाए तो उसके पास अधिकार क्षेत्र पूर्ण चेतना का है। फिर वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण बनने का अधिकारी हो जाता है। फिर उसके आगे श्री लगाना उचित है। सत्य के आगे ही श्री सत्य लगता है। और अगर आप श्री अरविंदो कहते हैं या श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं या अपने गुरुदेव को श्री गुरुदेव कहते हैं, तो आप उन्हें श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं, स्वयं सत्य की संज्ञा देते हैं, पर ब्रह्म की संज्ञा देते हैं, परम सत्य की संज्ञा देते हैं, परमात्मा की संज्ञा देते हैं। तो सत्यमय कोश तक पहुँचे हुए जो है वो श्री कृष्ण स्वयं स्वरूप हैं। तो ये जो तीनों कोश हैं ये माया से परे के कोश हैं एक्चुअल में। लेकिन आनंदमय कोश भी चित्त के नीचे है, चित्त की ही रचना है आनंद, ठीक है। तो वो लेकिन है, अच्छा है, लेकिन माया से अलग नहीं है। तो अगर चित्त तक भी पहुंच गए तो आनंद तक भी पहुंच गए तो घूमते रहोगे, पर ब्रह्म का वो नहीं हो सकता। तो चित्त और सत्य दोनों कोश जागृत होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गुरुदेव की वाणी सुनो तो गुरुदेव ने कहा कि योग वाल्किया जी आनंद तक तो पहुंच गए, लेकिन चित्त और सत्य अंतच हैं। गुरुदेव श्री बाबा श्री गंगाई नाथ जी की कृपा से चित्त और सत्य भी जागृत हो जाएंगे। तो इन दोनों का जागृत होना ज़रूरी है। और लास्ट भंवर जो है आनंद का, वहाँ से निकलना ज़रूरी है। ये अब आप जब जाओगे, किनका प्रश्न है? सचिन जी का है। सचिन, जब आप पहुँचोगे उस आनंद में तभी आप समझोगे उस चीज़ को कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। पता तो चलता नहीं वैसे, लेकिन गुरुदेव निकाल लेंगे वहाँ से भी आपको। तो जब तक आप नहीं पहुँचते तब तक तो बातें ही हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, ये हो गया। और तो कोई प्रश्न नहीं है, बाकी सब तो गुरुदेव की जय जयकार ही है। बहुत बढ़िया। शिव कुमार गौड़ भाई, जय श्री गुरुदेव आपको। अच्छा, यही था भालू भाई। तो यहाँ तक ही रखते हैं आज सेशन को, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्दन को भी थोड़ी सी मूवमेंट नहीं है ज़्यादा। तो आज का सेशन यही रखते हैं। सुबह शाम का ध्यान जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। नियमित ध्यान से साधना तीव्र गति से आगे बढ़ती है। नियमित साधना के बहुत बहुत अच्छे परिणाम हैं, मिले हैं, दिखते हैं। तो नियमित साधना जरूर कीजिए, किसी भी समय पे कीजिए, लेकिन नियमित कीजिए। जो नियमित साधना सुबह करते हैं 6:30 बजे, उनसे मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। तो ठीक है, कल सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री।